हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीवी ब्रेन्स। मैं हूं गुंजन मैम और हम कर रहे हैं इस क्लास का चैप्टर 13 विच इज स्टैटिस्टिक्स। लास्ट का चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, वीडियो डल चुकी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम बहुत पहले कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जाके देख लें। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जहां पर हमने एनसीईआरटी बुक्स एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमारे पास बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, उस चैप्टर को कंप्लीट करवाने वाली हूँ। यहाँ से बेटा डायरेक्ट 5 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप सीबीएसई हो, चाहे आप एमपी बोर्ड हो, किसी भी आप स्टेट बोर्ड से या किसी भी आप बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलो बिना किसी देर के हमारी क्लासेस शुरू करते हैं। क्लास, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग सबसे पहले बेसिक्स कंप्लीट करते हैं। तो बेसिक इन द सेंस हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, कंसेप्ट क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में ना बता के मैं सिर्फ डायरेक्ट बता रही हूँ, बिकॉज आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस या जो भी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो 13.1 दे रखी है हमारे पास एनसीईआरटी बुक की, वो दे रखा है मीन। अब मीन क्या होता है बेटा, हमारे पास में कुछ डेटा दे रखा होता है, उन डेटा का हमको कुछ एक मीन वैल्यू फाइंड करना होता है। तो उस मीन वैल्यू को फाइंड करने के लिए, अब ये मीन क्या होता है, स्टेट्स क्या होता है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको मेनली तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बिकॉज 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। हाँ, 1 मार्कर हमारे पास में एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। तो वो कैसे होंगे मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले तो अभी हम यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है हम उनको करते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास में मीन को कैसे फाइंड किया जाता है, तो मीन को हम बाय सिंबॉलिक फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, एक्स बार। एक्स के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे लिखते हैं हम एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इंटू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। अब समीशन क्या, एफ आई और एक्स आई का सम। व्हाट इज एफ आई, व्हाट इज एक्स आई? तो एफ आई आपको फ्रीक्वेंसीज होती है जो डेटा के लिए दे रखी होती है ऑलरेडी। एक्सआई क्या होता है बेटा, हमारे पास में जो क्लास साइज होता है, जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, उन इंटरवल्स की मिड वैल्यू को हम एक्सआई बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गई। ऐसे ही फिर हम दूसरी मेथड का नाम लेते हैं, दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड, जहां पर हमारे पास में जो एक्सआई मेथड होती है, जो हमने मिड वैल्यू निकाली है हमारे पास क्लास साइज से, वहां से मिड वैल्यू से हम कोई भी एक डेटा अज्यूम कर लेते हैं, विच इज उस वैल्यू को हम बोल देते हैं मीन, कि हमने उस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने मीन अज्यूम किया है। उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। यहीं पर एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। ये डी आई क्या होता है बेटा हमारे पास, तो जो एक्स आई होता है उसमें से आप अज्यूम मीन को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास में जो वैल्यूज आती है वो किसकी आती है, डी आई की आती है। एंड देन हमारे पास में ये जो यू आई है, ये भी कुछ इसी तरीके से आएगा, एक्स आई माइनस डी आई होल डिवाइडेड बाई एच। मैं यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जो टेबल बनेगी हम उस टेबल में वो सब कुछ कर लेंगे। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 13.1 का पहला क्वेश्चन, एक सर्वे जो है कंडक्ट किया गया है। देखो क्वेश्चन पूरा डेटा पढ़ने से बेहतर है आप ये देख लो कि आपको क्या दे रखा है। मुझे एक टेबल दे रखी है, क्लियर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, तो लास्ट में आपको दिख जाता है फाइंड क्या करना है, आपको मीन फाइंड करना है। क्लियर, कितना फाइंड करना है हमको, मीन फाइंड करना है। अब नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं। ये जो चलता है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, ये सब क्या चल रहा है बेटा, ये मेरे पास में चल रहा है क्लास इंटरवल। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे क्लास इंटरवल। ये क्या होता है बेटा हमारे पास में, क्लास इंटरवल। क्लास चल रही होती है हमारे पास, कुछ एक रेंज चल रही होती है। और ये क्या चल रहा है हमारे पास में, उन क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ आई, जो कि हमारे पास में ऑलरेडी गिवन होती है। अब फाइंड क्या करना है बेटा, मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन निकालने की भी 3 मेथड्स है हमारे पास में। अब क्वेश्चन में भी उसने दे रखा है, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। आप कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, कौन सी मेथड यूज करेंगे इस मीन को फाइंड करने के लिए, और क्यों करेंगे। तो देखो हमारे पास में 3 मेथड्स हैं, विच इज डायरेक्ट, अज्यूम्ड और स्टेप डेविएशन। अब इनको कब कब लगाते हैं पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को। डायरेक्ट हम तब लगाते हैं जब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज जो होती है, फ्रीक्वेंसी वैल्यूज जो होती है बहुत छोटी छोटी होती है। छोटी छोटी इन द सेंस, देखो ये चल रही है मेरे पास में फ्रीक्वेंसीज। अब फ्रीक्वेंसी चल रही है 1 2 1 5 6 2 3, बहुत छोटी वैल्यूज है। अगर मैं मेरे क्लास इंटरवल की ही बात करूं तो 2 4 4 2 4 6, ये भी बहुत छोटी छोटी वैल्यूज चल रही है। 100
थाउजेंड्स में वैल्यूज नहीं आ रही है। तो मेरे पास में जो स्मॉल या शॉर्ट वैल्यूज है ये क्या है बेटा, बहुत छोटी छोटी वैल्यू, चाहे आप उसकी क्लास इंटरवल की बात करें, चाहे आप उसकी फ्रीक्वेंसीज की बात करें। अगर मेरे पास में ये जो फ्रीक्वेंसीज होती है बहुत छोटी है, यानी कि 1 to 1 डिजिट में है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। बट अगर थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज आ जाए, है ना, जैसे 100 में आ जाए, हमारे पास में 100, 500 वाली रेंज में आ जाए, तो फिर हम अज्यूम मीन लगाते हैं। और अगर मेरे पास में थाउजेंड्स में वैल्यूज आ जाए तो फिर हम स्टेप डेविएशन लगाते हैं। इट मीन्स डायरेक्ट सबसे स्मॉल के लिए अगर उससे बड़ी वैल्यू आ जाती है तो हम कौन सी लगाते हैं, अज्यूम मीन। एंड देन बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज आती है, बिकॉज कैलकुलेशन बेस्ड है पूरा काम, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन हम छोटी से छोटी रखें, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके का कैलकुलेशन बैरियर ना आए। तो बस इन्हीं चीजों पे ये काम करते हैं। फॉर्मूले निकालना सभी से मीन ही है, बट बस इसीलिए इन तीनों को अलग अलग दे रखा है कि आपके पास में डेटा कितना बड़ा है, जिस साइज का डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग वैसे तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास में, उसी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो ये रफ कर लो, क्या क्या दे रखा है। ये क्लास इंटरवल हमें पता है, मीन फाइंड करना है, तो हम लोग ये सब कर लेते हैं। आपने किस मेथड का यूज कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड का। क्यों डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास में वो वैल्यूज डायरेक्ट दे रखी है हमारे पास, ठीक है। चलो तो हमारे पास पहले तो आप टेबल बनाएंगे बेटा, ये टेबल आपको एग्जाम पेपर में दे रखी है तो आपको खुद भी ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ से, तो आप इसको ड्रॉ करना हमेशा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल ड्रॉ करना, बिकॉज इसी से हमको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, इसी टेबल के हमको मार्क्स भी मिलते हैं, तो इसीलिए इसको याद से कर लेना। यहाँ लिखा है अपने नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, यहाँ लिखा है हमने नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है, ये हो गई हमारे पास में हाउसेस। तो इसे मैं बोलूंगी FI, ये क्लास इंटरवल या क्लास साइज होता है, तो इसे बस ऐसे लिख देना क्लास साइज, ठीक है। आप इसको चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गई इनकी मिड वैल्यू। इसी मिड वैल्यू को आप क्या बोलते हैं बेटा, XI बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसी वैल्यू को, XI बोलते हैं। अब ये मिड वैल्यू कैसे आएगी तो बताती हूँ। आपके पास क्लास साइज क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, हमारे पास में इस तरीके से वैल्यूज गिवन है। अब FI क्या है, यहां दे रखा है, सबका लिख लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, फिर 5, 6, 2 और 3 दे रखा हमारे पास में, ठीक है। अब मिड वैल्यू यानी कि XI कैसे निकालते हैं तो मैं यहां से बता देती हूँ। पहले तो आप ये जो क्लास साइज होता है, क्लास साइज फर्स्ट इंटरवल को लेके चलते हैं। 0 और 2 है, इन दोनों क्लास साइज को आप प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। इट मीन्स इन दोनों के बीच की एक वैल्यू, मिड वैल्यू की बात करते हैं, तो आप कैसे करते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर कितना आएगा बेटा, 2/2 विच इज 1। कितनी आएगी इसकी वैल्यू, XI की फर्स्ट की 1 आएगी। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाले के साथ भी सेम ही करना पड़ेगा। तो देखो यहां से करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, ध्यान में रखना। अगर कभी एग्जाम में भूल जाओ तो फिर यही है कि दोनों क्लास इंटरवल को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। क्लियर। अब बताओ मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, हर एक क्लास के बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है। 0 से 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ के बाद में भी जो नंबर आएगा उसके बीच में भी कितने कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 आ रहा है, 2 और 0 से 2 के बीच में 1 आ रहा है, तो इट मीन्स इससे 2 प्लस कर दो। आप क्या कर दोगे, आप 2 जितना भी यहाँ डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है उस डिफरेंस को इस पहले में ऐड करते हुए चलो। तो देखो अब मैं यहाँ से बता देती हूँ, 1 में 2 प्लस किया तो 3 में 2 प्लस किया तो 5। अब ये ऑड ही चल रहा है मुझे दिख रहा है, तो मैं 7, 9, 11 और 13 ले लूंगी। हो गया मेरे पास में सारी वैल्यूज। आई समझ में कैसे किया मैंने, वापस से एक बार समझो कि आपके पास में जो क्लास इंटरवल दे रखा है, आपने ये जो क्लास इंटरवल दे रखा है, इसी क्लास इंटरवल को मैंने क्या किया, 0 से 2 था तो पहली क्लास इंटरवल निकालने के लिए तो मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर कितना आया मेरे पास में, 1। अब ये तो इन दोनों से आया फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट मिड वैल्यू आई मेरे पास में। इससे मुझे सेकंड निकालनी हो और आगे की सीरीज निकालनी हो तो मैं एक एक को प्लस तो नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसके लिए।
तो हम क्या करते हैं बेटा, इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। अब इन दोनों को बीच में डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो ओनली 2 का ही है, तो जितना भी डिफरेंस आ रहा है इसमें ऐड करते हुए चलो। तो 2 में ऐड किया डिफरेंस को 3 आया, अब 3 में अगेन 2 को प्लस करो, कितना आएगा 5, अगेन 5 में 2 को प्लस करो, मतलब डिफरेंस को आप क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो मिड वैल्यूज आती जाएंगे। आप चाहे तो कोई भी रैंडम उठा के देख लो, उसके बीच की मिड वैल्यू सेम ही आनी है। एक बार ऐसे भी क्रॉस चेक कर लेना अगर कभी गलती हो जाए तो। क्लियर, इतना समझ में आया बेटा आप लोगों को? अब क्या करेंगे, अब मुझे निकालना है, अगर मैं एक्स बार की बात करती हूँ तो एक्स बार क्या होता है, सब्मिशन ऑफ एफ आई एक्स आई होल डिवाइडेड बाय सब्मिशन ऑफ एफ आई। तो यहां से मुझे एक टेबल का और पार्ट बताना पड़ेगा, विच इज क्या होगा हमारे पास में, मल्टीपल ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, एंड देन उसके बाद सबमिशन है। इस सिंबल को हम बोलते हैं सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है जो भी आप प्रोडक्ट कर रहे हैं उन सबका क्या कर देंगे बेटा, एडिशन। क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, उनको एडिशन करना होता है। अब यहां से एफ आई इंटू एक्स आई करो, तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, अगेन यहां से 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है, 6 9 जा कितना हो गया 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39। क्लियर, स्टेट्स पूरी तरीके से फॉर्मूला और आपके कैलकुलेशन बेस्ड होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, अगर कैलकुलेशन ही खराब है तो फिर कुछ नहीं कर सकते बेटा उसका। तो हम आपको अपनी कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलेज याद करना पड़ेगा। तो चलो फॉर्मूलाज तो हम प्रैक्टिस वाइज कर लेंगे, पर कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में आराम से एक एक करके देखो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कैसे करना है। आप चाहे अपनी ट्रिक्स अपना सकते हैं जिससे आपको कंफर्टेबल लगे, बट मैं आपको कैसे बता रही हूं, मैं ये बता रही हूं कि आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 और 6 कितना हो गया हमारे पास में 7, 7 और 5 कितना हो गया बेटा, ये हो गया मेरे पास में टोटल 12, 12 में प्लस कर दे 35 को, तो ये मेरे पास हो गया 47, 47 में 54 को प्लस कर देंगे तो ये मेरे पास हो गया 101, 101 में 22 प्लस कर दूंगी तो मेरे पास में 123 हो जाएगा, और 123 में 39 और प्लस कर देते हैं हम तो 162 आ जाएगा। कितना आ गया बेटा टोटल 162। ये क्या आ गया मेरे पास में, ये आ गया हमारे पास में सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया 162। ये इसके नीचे ही लिखना, अभी तो मेरे पास में स्पेस नहीं है तो मैंने इसको यहीं लिख दिया, आप इसके इस नीचे लिखना, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया था मेरे पास में 162। अब सबमिशन ऑफ एफ आई कितना है, एफ आई दैट इज फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, तो फ्रीक्वेंसी का सम आप यहां से कर लो बेटा। अगेन 1 और 2 हो गया 3, 3 और 1 हो गया 4, 4 और 5 हो गया 9, 9 और 6 हो गया 15, 15 16 17 18 19 20, कितनी फ्रीक्वेंसीज हो गई 20। और देखो ये क्वेश्चन में भी दे रखा होता है, कहां पर आपने ये जो डेटा कलेक्ट किया है ना, ये कितने के लिए, कितने चीजों के लिए क्या है 20 के लिए कर रखा है। तो या तो उधर देख लो फ्रीक्वेंसीज का सम, या तो इधर देख लो, बात एक ही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा 20 हो गया। अब अगर मैं इसको देखूं तो यहां से आप क्या दिख रहा है, आपको कैलकुलेशन दिख रहा है, आप इसको कट करके लिखेंगे। मुझे क्या दिख रहा है, अगर आपको नहीं आती बेटा टेबल कोई दिक्कत नहीं, 2 की टेबल तो आती है ना, 2 की टेबल 3 की टेबल उससे कट करो। यहां अगर मैं कट करूंगी तो ये 2 की टेबल में 8 टाइम, ये 1 टाइम आ जाएगा और ये हो गया 10। 81/10 लिखा है, 81/10 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से एक्स बार इज इक्वल टू 8.1 विच इज दी आंसर। ये हो गया हमारे पास में आंसर, क्वेश्चन कंप्लीटेड। कैसे करना है समझ में आया, कौन सी मेथड आपने अप्लाई की, क्यों की, एफ आई क्या होता है, एक्स आई किसको बोलते हैं, व्हाट इज द सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, और कैसे हम फ्रीक्वेंसीज का सम निकालते हैं। क्या ये गिवन दे रखा होता है, तो हाँ कई बार क्वेश्चन में दे रखा होता है, कई बार नहीं दे रखा होता है, तो अगर नहीं भी दे रखा हो तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। काम क्या करना है, फॉर्मूला लर्न करना है और करना है कैलकुलेशन को अच्छे से। तो अगर कैलकुलेशन बेहतर है तो फिर तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो करते हैं हमारे पास में, एक तो फॉर्मूला पुटिंग, अगर फॉर्मूला आ भी गया तो सबसे ज्यादा गलती होती है कैलकुलेशंस में। तो यहां तो ठीक है, डायरेक्ट में तो आप कर लेंगे,
गलती कहाँ आएगी, जहां माइनस और प्लस करना होगा। तो बताती हूँ आगे कैसे करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमारे पास में टोटल 50 वर्कर्स का, मतलब FI हमारे पास में 50 हो गया होगा। मीन फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है पहले देख लिया करो। फाइंड करना है हमको मीन डेली वेजेस के अकॉर्डिंग फैक्टर का बाय अप्रोप्रिएट मेथड, जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है उस मेथड से आपको ये सॉल्व करके बताना है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे हिसाब से जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे हम करते हैं। मैं यहाँ पर एक वो बना लेती हूँ बॉक्स, ये तो हमारे पास में डेटा टेबल हो गई। चलो इसी को हम मूव कर देते तो ये यहीं पर ही डेटा टेबल हमारे पास में आ जाएगी। ये डेटा टेबल आपको एज इट इज ही बनानी है बेटा, आप लोगों के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बना के आना है ना, जैसी दे रखी है वैसी ही बना के आना। तो ये मैं यहां से ही डायरेक्ट इसको करके देख रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। कुछ इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर देंगे। अब फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड क्या क्या दे रखा है। ये तो मुझे दे रखा है, ये जब भी चलती है ये चलती है क्लास साइज। क्या चलती है बेटा, ये क्लास साइज। और इसको क्या दे रखा होगा, ये तो फ्रीक्वेंसी दैट इज FI। क्या दे रखी होगी, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है XI। क्या फाइंड करेंगे हम, XI। ठीक है, तब पता चल जाएगा। और मुझे बताओ जैसे XI हम फाइंड करेंगे तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, उसने मीन के लिए बोला और अप्रोप्रिएट मेथड के लिए बोला है। तो पहले तो XI फाइंड कर लेते हैं हम। FI दे रखा है तो XI कितना होगा हमारे पास में, XI इक्वल टू इन दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2। क्या करना है बेटा, दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय करना होगा हमको 2 से। तो ये आंसर आएगा 1020। डिवाइड करेंगे हम इसको 2 से, तो ये 5 टाइम्स 1 टाइम और 0 टाइम। कितना आया 510। कितना आया 510। अब इन दोनों के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 20 का डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस 20 ऐड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ कितना होगा बेटा 530 है ना। अब और डी चल रहा है तो मैं देख लूं ये कितना होगा 550। क्लियर, समझ में आ रहा होगा अब तो आप लोगों को। ये हो गया 570, इसको हम लिख देंगे 590। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में XI। अब मुझे बताओ कि क्या मेरे पास में ये जो XI है, क्योंकि मेनली आपका ये जो XI होता है ना दैट इज हमारे पास मिड वैल्यू, यही डिसाइड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, आप अज्यूम करेंगे, या आप स्टेप डेविएशन करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर 1 2 3 मतलब टेंस में हमारे पास में आ जाए, 100 से बिलो अगर मेरे पास में XI आ रहा है दैट इज मिड वैल्यू आ रही है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। बट अगर मेरे पास में 100 से ज्यादा मेरे पास में कुछ वैल्यूज आ रही है XI की, तो फिर कौन सी मेथड लगाने के लिए बोला था मैंने, डायरेक्ट अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड स्टेप डेविएशन है वो सबसे लास्ट में, डायरेक्ट मीन मेथड हमारे पास में। ठीक है, सॉरी डायरेक्ट अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड विच इज X बार। तो पहले तो फॉर्मूला लिख ले, ताकि तभी तो पता चलेगा ना कि चाहिए क्या क्या। तो फॉर्मूला होता है A प्लस सब्मिशन ऑफ FI/DI होल डिवाइडेड बाय सब्मिशन ऑफ FI। यहाँ H नहीं लगता बेटा, हाइट का कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ही फॉर्मूला। अब अज्यूम मीन तो आप कहां से करते हैं, XI से करते हैं। अब आपके पास में XI की 5 वैल्यूज है, इनमें से आप जो चाहे वो वैल्यूज रख सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली हम डिसाइड करते हैं कि क्या होता है ना कि हम एक मिड वैल्यू ले लेते हैं। ये मिड वैल्यू ये हमारे पास में ए है दैट इज अज्यूम मीन है, मीन वैल्यू को ले लेते हैं हम, क्योंकि ये क्या है एक तरीके से ये भी मीन वैल्यू ही तो चल रही है हमारे पास में। तो ए हमारे पास में क्या बन गया, मिड वैल्यू। 2 उधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया। क्या होगा मैम, अगर कुछ बच्चे बोलेंगे मैम नहीं हमको मिड वैल्यू नहीं चाहिए, क्या होगा हम 510 ले ले, तो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये XI क्या मिड वैल्यू ही है। मिड वैल्यू इन द सेंस कि ये कहीं ना कहीं मीन के आसपास की ही वैल्यूज हैं हमारे पास में। तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम मिड वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि इधर आ जाता है मिड वैल्यू के लेफ्ट साइड में आ जाती है सारी नेगेटिव,
इसके राइट हैंड साइड में आ जाती है सारी पॉजिटिव वैल्यूज जो इजीली कट हो सकती हैं, तो हमारे पास में थोड़ा इजी सॉल्यूशन बन जाता है, इसलिए हम मिड वैल्यूज को ले लेते हैं और कुछ भी नहीं है। बाकी आपको इनमें से 5 में से जो भी निकालना आप ले सकते हैं, बट याद रखना कि जो अज्यूम मीन करते हैं हम, दैट इज स्मॉल ए की वैल्यू एक्साई से ही निकलेगी, हमेशा मिड वैल्यू से ही निकलेगी। पता चले आप लोग फ्रीक्वेंसी से निकाल रहे हो तो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा, है ना आप लोगों का। फ्रीक्वेंसी और इस डेटा का कुछ भी काम नहीं है हमारे पास में, इन्हीं दोनों से मिलके हम एक्साई फाइंड करेंगे एंड देन फिर फॉर्मूलाज में पुट करेंगे। ठीक है, अब एक्साई आ गया, अब आपको क्या फाइंड करना है? एक्साई का तो इसमें कोई फॉर्मूले में काम ही नहीं है। क्यों करा? क्योंकि डी पूरी तरीके से एक्साई पर ही डिपेंड करता है। तो डी क्या होता है हमारे पास में? डी होगा एक्साई माइनस ए। क्या होगा बेटा? एक्साई माइनस ए। एक्स आई में से माइनस करना है आपको ए को। ठीक है, तो अगर मैं एक्साई, ये है एक्साई मेरे पास, एक्साई माइनस ए, तो 510 एक्साई हो गया, उसमें से मैं माइनस कर दूं 550 को, तो मेरे पास में आंसर कितना बनेगा? माइनस का 40 बनेगा, है ना? क्या बनेगा बेटा? माइनस का 40। ऐसे अगर मैं यहां देखूं 530 में से मैं माइनस कर दूं 550 को, तो मेरे पास में आंसर कितना बनेगा? माइनस का 20। 550 में से 550 को ही माइनस कर दो तो कितना बचेगा आंसर मेरे पास में? 0। कुछ नहीं बनना है यहाँ तो। ऐसे ही 570 में से माइनस कर दूं मैं 550 को, तो मेरे पास में आंसर कितना आएगा? प्लस का 20। और यहां पर कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बेटा? 590 में से माइनस कर दो 550 को, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? प्लस का 40। क्लियर? इतना समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है हमारे पास में वैल्यू? अब क्या फाइंड करेंगे बेटा? हमारे पास में एफ आई और डी आई पूछा था, तो ये रहा आपके पास एफ आई, ये रहा आपके पास में डी आई। अब आप इस एफ आई डी आई को निकाल ले। ये फॉर्मूला भी मैं हटा रही हूं, तो आप इसको कर सकते हैं एफ आई डी आई को। और चाहे अगर आप चाहें तो इसमें आप स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हैं, मैं आपको उससे भी बता दूंगी। पहले तो मैं ये वाला निकाल रही हूँ मेथड। क्या आ गया बेटा? अब हमारे पास में ये एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई इट मीन्स क्या? एफ आई का मल्टीप्लाई डी आई के साथ में, तो 12 फोर जा कितना होता है? माइनस का 480, 14 टू जा माइनस का 280, 8 जीरो जा 0, 6 टू जा 12, 120 हो जाएगा प्लस का, और 4 टेन जा 400। अब इनका सबका कर दो सबमिशन। सबमिशन करके लिख रहे हैं हम यहाँ पर, सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई। कितना होगा सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई? ये सबका मल्टीप्लीकेशन। अब पहले तो माइनस माइनस वालों को प्लस कर लो, इसीलिए बोला था कि देखो यहां से समझ में आ गया ना। अब जब हम अज्यूम मीन मानते हैं तो इसमें हमारे पास इजी क्या हो जाता है कि इसके लेफ्ट साइड सारी नेगेटिव आ जाती है और इसके राइट हैंड साइड सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती है। तो ये 0, अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाली पहली वैल्यूज को सॉल्व कर लो। ये माइनस 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 क्या होता है? प्लस, तो दोनों होगी तो ऐड ही, तो कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 4 to 6 और 1 7, माइनस का 760 होगा बिकॉज दोनों ही नेगेटिव सिंबल है। अब यहां पर देखें तो यहां पर इन दोनों को सम करूं तो मेरे पास में 520 हो जाएगा, वो भी प्लस का। अब ये प्लस और ये माइनस होगा तो मेरे पास पूरा सॉल्व ही। अब पूरा सॉल्व होगा तो कितना होगा? माइनस 760 में से प्लस कर दो बेटा 520 को, तो मेरे पास में कितना बचेगा? माइनस का 240। कितना आ रहा है हमारे पास में? माइनस का 240। यहां लिख दो आप माइनस का 240। ऐसे हम क्या निकालेंगे? सबमिशन ऑफ एफ आई। सबमिशन ऑफ एफ आई क्या दे रखा है आपको? ऑलरेडी दे रखा 85 है। अगर आप देखो तो यहां से देख लेना कितना हो गया। 8 और 6 हो गया 14, 14 14 हो गया 28, 28 और 12 कितना हो गया हमारे पास में? 40, 40 प्लस 10 50, ये हो गया। तो आपको एफ आई आते यहां से देख लो, आते यहां से देख लो, बात ही की। अब यहां से मैं इसको अलग पे लेके जा रही हूँ और वहां से हम सॉल्व करते हैं इसके लिए फॉर्मूलाज। क्या दे रखा है हमारे पास में? अगर मैं अज्यूम मीन मेथड की बात करूं, अज्यूम्ड मीन लिखना आप वहां पर, जब एग्जाम में आप लिखने जाएंगे ना बेटा, तो आप लिखना वहां पर कौन सी मेथड लगा रहे हैं, और उस मेथड में सबसे पहले उसका फॉर्मूला सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई होल डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई। क्लियर? आपने, अब मुझे तो याद है तो आप उसको प्रीवियसली देखना, आपने जब कॉपी में आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे होगे तो आपको पता है। आपने अज्यूम मीन कितना माना था? 550। क्लियर? प्लस अब जब आपने एफ आई डी आई किया था, मतलब एफ आई डी आई का सम किया था, तो ये कितना निकला था बेटा? माइनस 240 निकला था। साइन का ध्यान रखना, नहीं तो पूरी गड़बड़ यही होती है। माइनस का 240, ठीक, और होल डिवाइडेड बाय कितना चल रहा था? सबमिशन ऑफ एफ आई विच इज 50। कट हो गया। क्लियर?
अब क्या चल रहा है मेरे पास में, अब इसको इससे कट मत कर देना, कुछ नहीं होगा हमारे पास में। 550 ये प्लस ये माइनस ये होगा माइनस। अब 24 को आप चाहो तो यहीं के यहीं डिवाइड कर दो 5 से, तो मेरे पास में सीधा कैलकुलेटिंग फॉर्मेट में वैल्यूज आ जाएगी। 24 को 5 से मैं डिवाइड कर दूं तो कितना होगा, 5 4 जा 20, बचेगा 4, डिवाइड नहीं होने का डेसिमल, 0 लग जाएगा 8 टाइम्स में, तो कितना बन जाएगा 4.8। हमारे यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी है, और इतने इंटेलिजेंट है हमारे यहाँ बच्चे कि इनको डिवाइड करके साइन ही लगाना भूल गए। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि प्लस और माइनस तो कर दिया पर ध्यान में हमारे प्लस ही रहा और हमने इन दोनों वैल्यूज को ले जाके ऐड कर दिया और जल्दी जल्दी में आंसर लिख के आ गए। इन पूरी मेथड्स में सबसे ज्यादा गड़बड़ कैलकुलेशन की ही होती है। अगर आप लोगों ने कॉन्शियस माइंड से इस क्वेश्चन को किया बेटा, एग्जाम में 5 मार्क्स पक्के हैं आपके। बस आप लोगों के लिए एक ही क्वेश्चन बनना है, उस एक क्वेश्चन पे अच्छे से मेहनत कर लो। मेहनत इन द सेंस फॉर्मूला बेस्ट कर लो और अपनी कैलकुलेशन कॉन्शियसली कर लो, आपके लिए पूरे 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब क्या, अब यहां से आपको दिख रहा है 550.0, अब कुछ नहीं है तो मुझे डेसिमल के बाद 0 लगाना है, बिकॉज डेसिमल वाली वैल्यू से माइनस करना 4.8 को। अब यहां से बेटा ये तो 4 बना, ये बन गया 9 और ये बन गया मेरे पास में 10, कट कर देंगे अपन इसको। 10 से 8 गया तो बचेगा 2, 9 में से 4 गया तो बचेगा 5, 4 यहां पर एज इट इज और ये भी 5 एज इट इज, तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना बना 545.20 आंसर। जब भी डेसिमल में आ जाए और आपको लगे कहीं ना कहीं मेरे पास कैलकुलेशन एरर आ रही है, कि हो सकता है मेरे पास कुछ ऊपर नीचे हो वैल्यूज, 545 नहीं आ रहा है कुछ और आ जाए, तो कुछ भी मत करना, इसको तो बॉक्स बना के आप आ ही जाएंगे, x बार इज इक्वल टू, इसके आगे लिख देना अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्स आपको पूरे मार्क्स दिला देगा, क्योंकि डेसिमल हो सकता है आगे पीछे हो जाए थोड़ा सा, 20 की जगह 69 आ जाए, 48 आ जाए, 32 आ जाए, कुछ भी एक नंबर आ सकता है। तो अप्रॉक्स हमारे पास में उस जो मार्जिन आ रहा है आपके पास में उसको सेटल कर देता है। हमारे एग्जामिनेशन में जब टीचर्स कॉपी चेक करते हैं तो वो ये मानते हैं कि भैया डेसिमल में हो सकता है कभी ऊपर नीचे वैल्यू आ जाए। जैसे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो जब मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर 22/7 की जगह पाई की वैल्यू 22/7 की जगह 3.14 ले लेते हैं तो कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ एरर आ जाता है हमारे पास में। एरर इन द सेंस डेसिमल वैल्यूज करेक्ट नहीं आती है या कुछ चेंज होते आती है, तो हम ऐसे ही सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे कैलकुलेशन एरर आ सकती है, इसीलिए आप इस तरीके से किसी भी मेथड को सॉल्व करें तो अप्रॉक्स लगा दें आंसर में। ठीक है, आगे समझ में कैसे करना है। अगर कोई अगर ये तो आपने मुझे डायरेक्ट मेथड बता दिया, ठीक है, अगर यहीं से ये आपने स्टेप डेविएशन अज्यूम बताया, स्टेप डेविएशन कैसे करेंगे, स्टेप डेविएशन की बात करें तो कैसे करेंगे, तो मैं आगे आपको वो बता दूंगी। आप लोगों को समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन करना है। टेबल आपको पता है कि कैसे बनानी है, मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बनाई है, आप चाहे तो वर्टिकल बना लेना वहां पर जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, मेरे पास में यहाँ वर्टिकल थी तो मैंने हॉरिजॉन्टल थी तो हमने हॉरिजॉन्टल बना दिया। पर टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है, उनको मार्क करना इंपॉर्टेंट है, आप किसको अज्यूम कर रहे हो मीन को वो इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन का खास ख्याल रखना बेटा, कैलकुलेट करने के लिए नेगेटिव वैल्यू को पहले कर लेना, देन पॉजिटिव को करना एंड देन फिर उनको कंबाइन करना, बड़े नंबर का साइन लगेगा, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रहेगा। फाइनल आंसर में कैलकुलेशन में पॉइंट यहाँ जो भी लग रहा है उसका ध्यान रखना। जब आप इसको रखोगे तो डिवाइड करने के लिए डेसिमल का वही अगेन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करोगे, प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, एक बार स्टेप दोहरा लेना, आपके लिए क्लियर हो जाएगी चीजें। क्लियर, चलो नेक्स्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3। अगेन मेरे पास में से ही कुछ टेबल दे रखी है। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency. अगर मैं बात करूं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो यस, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों के लिए अगर क्वेश्चन की बात करूं तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। किससे? मिसिंग फ्रीक्वेंसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे यहां पर दिख रही है छोटी छोटी वैल्यूज, तो मैं ट्राई करूंगी कि इसको अज्यूम मीन से कर लेते हैं, सॉरी स्टेप डेविएशन या फिर जिससे भी आप करना चाहे। मैं इसको आप लोगों को इससे डायरेक्ट मेथड से ही करवाऊंगी।
ठीक है, ये हमारे पास में इसको टेबल बना देती हूँ मैं, तो आप लोगों के लिए आसान होगा इस चीज को समझना। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास में एफ आई तो है, हम एक्स आई की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से। ठीक, इस बार गिवन क्या बेटा, मीन ऑलरेडी दे रखा है मुझे। क्या दे रखा है? मीन ऑलरेडी गिवन है। मीन कितना दे रखा है मेरे पास में? मीन मतलब एक्स बार दे रखा है। कितनी दे रखी है बेटा वैल्यूज की? 18 दे रखी है। और फाइंड क्या करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ठीक है, पहले तो आप, ये तो फ्रीक्वेंसी एफ आई चल रही है मेरे पास में, ये क्लास साइज चल रहा है, हम निकाल लेते हैं एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालेंगे आप लोगों को पता है ना? इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो मेरे पास में 24 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 दैट इज 12। तो 11 और 13 के बीच में एक ही नंबर आता है विच इज 12। डिफरेंस अगेन कितने का चल रहा है? इन दोनों के बीच के बात डिफरेंस की बात करूं तो कितने का डिफरेंस चल रहा है? ओनली 1 का डिफरेंस चल रहा है हमारे पास में, है ना? सॉरी 2 का चल रहा है। 13 में से 11 गया तो बचेगा 2, तो 2 का डिफरेंस चल रहा है मेरे पास में। तो मैं क्या करूंगी? इस 12 में 2 को प्लस करते हुए चलूंगी, तो 12, 14, 16, 18, देन कितना होगा यहाँ पर? 20, फिर कितना होगा बेटा? 22, एंड देन लास्ट वन इज 24। अब देख लो इन सबकी मिड वैल्यू वही आ रही है। अब जब आप लोगों ने ये चीज कर ली है तो आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा? एफ आई एक्स आई, है ना? फॉर्मूले में हमको उसको पुट करना है, तो हम एफ आई और एक्स आई को लिख देंगे। अब एफ आई एक्स आई क्या? ये दोनों का मल्टीप्लाई, 7 12 7 से कितना होता है हमारे पास में? 84। 14 6 से कितना होगा मेरे पास में? 84, ये भी 84 ही होगा। 6 4 से 24, 6 5 से 6, 7 और 8 19 6 से कितना होगा? 144। 13 8 जा 18, 54 बचेगा। 18 1 से 18 5 234, एंड देन 20f। क्या बन रहा है हमारे पास में? अगेन ये 20f, क्योंकि इन दोनों का तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। ये होगा 110, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ये होगा 96। अगर मैं यहां से देखूं तो डायरेक्ट मेथड लगाने में मुझे एक चीज आएगी कि वैल्यूज काफी ज्यादा लेंदी दिख रही है। कैलकुलेटिव करूंगी, अगर मैं इन सबको प्लस करूंगी तो मेरे पास में एक बड़ी वैल्यू बनेगी, जिसके लिए मुझे कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने एफ आई एक्स आई तो निकाल लिया, है ना? मुझे इसमें वैल्यू किसी दिख गई, बड़ी दिख गई, तो इसको मैं क्या कर देती हूँ, मैं इसकी जगह एफ आई डी आई निकाल लेती हूँ। आप चाहेंगे, आप बोले मैम क्या इससे नहीं कर सकते थे? हाँ कर सकते थे, कोई इशू नहीं है इससे भी करने में, बट वैल्यूज अगेन आपके पास में बहुत बड़ी डिजिट्स में आ रही है, और अगर मेरे पास में वैल्यू डिजिट्स आ रही है बड़ी वाली, तो फिर कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी कैलकुलेशन एरर को कम करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं बेटा? हम फाइंड करते हैं एफ आई डी आई। अब मैम आपने तो यहाँ पर, चलो ठीक है, आपने यहाँ तो बता दिया, आपके लिए तो गलत हो गया तो आप इसको रफ कर देते हैं। हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे? तो आप लोगों को यहाँ से पहचानना है। 7 6 9 13 हमारे पास में इस तरीके की वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें भी 1 डिजिट वैल्यू आ रही है क्या बेटा? नहीं आ रही, 2 डिजिट की वैल्यू आ रही है, और 2 डिजिट का वैल्यू जब इससे करोगे तो ऑब्वियसली 3 डिजिट वैल्यू बननी चाहिए। इट मीन्स क्या? ऊपर चल रहा है 10 11 12, इस तरीके से हमारे पास में क्लास साइज चल रहा है। अगर क्लास साइज और नंबर ऑफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो क्लास साइज और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप क्लास साइज का मल्टीप्लाई, उसका मिड वैल्यू जो भी रहती है उसका हम किस में मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये 2 डिजिट है और अगर ये 1 डिजिट है, तो ऑब्वियस है मेरे पास में 3 डिजिट नंबर बनना ही है, 100 में आना है। तो इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे? आप यहां पर इसकी जगह फाइंड करेंगे डी आई। क्या फाइंड करेंगे बेटा? डी आई। कैलकुलेशन एरर कम हो जाएंगे, कैसे बताती हूँ। एफ आई की जगह अब हम बात करेंगे डी आई की, तो पहले हम डी आई तो निकालें कि कितना होता है डी आई। डी आई होगा हमारे पास में एक्स आई माइनस, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब आपने क्या सिखाया था? मिड वैल्यू होनी चाहिए, 3 इधर हो गई 3 इधर हो गई, तो एक्स आई मिड वैल्यू ये होती है। इसको हमने क्या बोल दिया? ए, और आपको दे भी तो रखा ना मिड में वही वैल्यू 18 ही है, तो कोई उससे इश्यू नहीं, आप चाहे तो बोले लें। 18 में से 12 गया, इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, यहाँ से -4 हो जाएगा, यहाँ से -2। आप अगर नहीं भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ऐसा ही चलेगा। ये बन गया 2, ये बन गया 4, ये बन गया 6। देखा, छोटी हो गई वैल्यू। अभी तक हम 100 में कर रहे थे, अब हमारे पास में सिंगल डिजिट में वैल्यू आ गई। कब? जब हमने डी आई निकाला।
अब क्या, अब हमारे पास में FI/DI तो चल ही रहा है बेटा, FI/DI भी तो करना पड़ेगा ना हमको, तो यहां से आ गया FI इंटू DI का। 7 6 अब आ जाएगी इजी वैल्यू, 42 हो गया, 6 4 जा माइनस का 24 हो गया, 9 2 जा माइनस 18 हो गया, 13 0 जा 0 हो गया, 2F यहां पर हमने फाइंड कर लिया इसको, 5 4 जा 20 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया। क्लियर। अब इनका सबमिशन यहां लिख लेना आप, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज बचेगी इसको हम सबमिशन में लिख देंगे। सबमिशन ऑफ FI/DI आप इसको लिखेंगे। अब क्या करोगे, देखो ये प्लस का 24 है और ये माइनस का 24 है, ये दोनों तो आपस में वैसे ही कैंसिल हो गए, छोड़ो इनको। नेगेटिव नेगेटिव को प्लस कर लें तो 42 में 18 को प्लस कर लो आप, तो कितना बचेगा मेरे पास में माइनस का 60। ये होगा सॉल्व। अब माइनस के 60 में प्लस कर देते हैं प्लस 20, तो मेरे पास कितना बचा माइनस का 40। ये कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल को फाइंड करने के लिए उसमें कुछ नहीं करते। तो आपके पास में कितना आया बेटा सबमिशन ऑफ FI/XI, सबमिशन ऑफ FI/XI हमारे पास में आया, इसको लिख लेती हूँ मैं, सबमिशन ऑफ FI/DI आया, सॉरी FI/DI कितना आ गया मेरे पास में, माइनस का 40 प्लस का 2F, यहां लिख लेना माइनस का 40 प्लस का 2F। क्यों आया? क्योंकि इन दोनों को जब मैंने प्लस किया था 42 और 18 को, तो माइनस 60 प्लस 20 माइनस 40 और 2F एज इट इज चल ही रहा था। फिर क्या फाइंड करना था, सबमिशन ऑफ FI, तो सबमिशन ऑफ FI दे रखा है क्या? कुछ भी नहीं दे रखा है हमारे पास में, फाइंड करना है। तो यहां से कितना हो गया, अगर दे रखा होता तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता, डायरेक्ट वहीं से आंसर आ जाता आपके पास। 9 और 6 हो गया 15, 15 और 7 हो गया 22, 22 और 13 हो गया मेरे पास में 35, 35 5 हो गया 40, 40 प्लस 4 हो गया 44। कैलकुलेशन एरर मत करना, वहीं पे सबसे ज्यादा गड़बड़ होगी, 44 प्लस स्मॉल f। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाया बेटा हमने लगाया अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला, अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ये लिखना बार बार, ताकि आप लोगों के लिए हर क्वेश्चन में लिखना, जब आप प्रैक्टिस करें तो उससे आपके लिए प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, फॉर्मूले लिखने की आदत बन जाएगी। A प्लस सबमिशन ऑफ FI/DI होल डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ FI। अब मुझे बताओ, ये जो अज्यूम मीन है, ये x बार की वैल्यू तो आपको गिवन दे रखी ना 18, तो इसकी वैल्यू तो मुझे पता है 18 है। अज्यूम मीन में तो हमने 18 ही किया था, है ना, वो भी तो वही बना था। सबमिशन ऑफ FI/DI मेरे पास में आया था -40 प्लस 2F होल डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ FI आया था मेरे पास में 44 प्लस F। क्लियर? इतना समझ में आया। अब ये प्लस 18 इधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, और प्लस 18 माइनस 18 कट हो जाएगा, कितना बचा है पूरा 0। तो यहां से बचा मेरे पास में -40 प्लस 2F इज इक्वल टू 0, बिकॉज डिवाइड में भी तो यही चल रहा है 44 प्लस F। अब ये पूरी वैल्यू डिवाइड में, इसको पूरी वैल्यू को मैं जब शिफ्ट यहां करूंगी 0 के पास, तो 0 पूरा खा जाएगा, खत्म कर देगा। इट मीन्स पूरी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 0। तो पूरी वैल्यू नहीं, ऊपर बचा है 40 प्लस 2F इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 0। ये पूरी वैल्यू डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होके जाएगी तो 0 होगा। अब ये ऊपर डिनोमिनेटर तो गया 0, न्यूमरेटर तो बाकी है। अब यहां से बचा माइनस का 40, माइनस 40 को शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा प्लस 40। तो 2F की वैल्यू कितनी हो गई प्लस 40। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई मेरे पास में, डिवाइड कर दो, तो फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई मेरे पास में 20, एंड दैट्स दी आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बता रही हूं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आते ही हैं हमेशा, चाहे मीन से बात करूं चाहे मीडियन से। मोड से मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे गए अभी तक के एग्जामिनेशन में, तो इसीलिए मोड के फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन नहीं आते, वहां तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। पर कभी आ गए तो वो भी बता दूंगी। वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इसलिए उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मिसिंग फ्रीक्वेंसी किससे करेंगे बेटा, मीन से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियन से। मीडियन से हमेशा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक 5 मार्कर क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो समझ में आया। कैलकुलेशन इधर बिल्कुल भी मत करना, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला और कैलकुलेशन पे बेस्ड है, इसके अलावा आपके लिए कोई भी डाउटफुल चीजें नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं।
अब ये जो क्वेश्चन होगा इसको मैं आप लोगों के लिए स्टेप डेविएशन से करवा दूंगी। तो स्टेप डेविएशन में क्या होगा, आप लोगों को वो हो जाएगा कि हाँ आप लोगों ने कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ये एक्स आई की लाइन बना दी हमने। ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे एक्स आई। यहां से हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, एक्स आई दैट इज यू आई निकालना पड़ेगा मुझे, है ना। एक्स आई के लिए पहले हमको यू आई फाइंड करना पड़ेगा, डी आई भी तो फाइंड करना पड़ेगा। ये सब एक के बाद एक होती है हमारे पास में, है ना। इन स्टेप्स को कैसे करते हैं हम, एक के बाद एक जस्ट स्टार्ट होती है हमारे पास। तो देखो ड्रॉ कर लेना बेटा, यही तो मार्क्स देते हैं। और हमेशा जब भी आप टेबल ड्रॉ करेंगे तो टेबल हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ की जाएगी आपकी। हमेशा पेंसिल का यूज करना, आप जब भी आप ड्रॉ करोगे तो किसका यूज करेंगे, आप पेंसिल का ही यूज करेंगे। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास में क्लास इंटरवल दे रखा है, ये दे रखे हमारे पास फ्रीक्वेंसी, अब ये दे रखा है एक्स आई। तो एक्स आई कितना होता है, दोनों को प्लस करें, 65 और 68 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 5 हो गया 13, कैरी फॉरवर्ड 1, ये हो गया मेरे पास में 133 डिवाइडेड बाय 2। अगर 133 डिवाइडेड बाय 2 है और डिवाइड करूं मैं 2 से, तो मेरे पास में कितना आएगा, ये बन जाएगा 12 टाइम्स 16, ये भी बन जाएगा 16, 66.5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा हमारे पास में, 66.5। डेसिमल में घबराना मत, बिकॉज भैया ऑड नंबर आ रहा है, इवन ऑड नंबर के बीच में अगर आप देखोगे तो वो बीच में तो कोई वैल्यू आएगी नहीं हमारे पास में, क्योंकि दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है। इसीलिए 65 में से 68 जाएगा तो कितने का डिफरेंस बचेगा, 3 का। तो 3 का डिफरेंस बचेगा तो हमारे पास में वैल्यू जो आएगी हमेशा कैसी आएगी बेटा, डेसिमल में आएगी। तो डेसिमल से घबराना नहीं। अब 65 और 68 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और अगर 3 का डिफरेंस है तो इस 3 को क्या करें अपन, यहां ऐड कर दे, तो ये कितना हो जाएगा 69.5, फिर 3 का कर दे तो 72.5, फिर यहां कर देंगे तो 75.5, फिर 3 का कर दे तो 78.5, फिर 3 का कर देंगे तो मेरे पास में कितना हो जाएगा 81.5, और यहां से कर दूंगी मैं 3 को प्लस तो 84.5। ठीक है, इस तरीके से इसको एक्सआई हमने फाइंड कर लिया। अब यहां तक तो अपन ने कर लिया है बेटा, एक्सआई निकल के आ गया। अब हम बात करें स्टेप डेविएशन हमको करना है। तो स्टेप डेविएशन के लिए आपको निकालना पड़ेगा डीआई, ये नंबर ऑफ हाउसेस नहीं भैया, वुमन है, वुमन क्या फाइंड करना पड़ेगा, डीआई तो फाइंड करना ही पड़ेगा। डीआई क्या होता है, एक्सआई माइनस है, ये डीआई तक फाइंड कर लेना। अगर आपको लगता है फिर भी बड़ी कैलकुलेशन है तो और इजी करने के लिए डीआई तक तो अपने को जाना ही पड़ता है, एक के बाद एक स्टेप्स करना पड़ती है। तो एक्सआई किसको माने बेटा, 3 इधर वैल्यू 3 इधर वैल्यू, तो इसको ए मान लू, ये हो गया मेरे पास में ए। अब मेरे पास में 75.5 में से 66.5 को माइनस कर दो, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9, और यहां से बचा कुछ नहीं, तो यहां से कितना आ गया बेटा, ये माइनस का 9 आ जाएगा। अब यहां से कितने का डिफरेंस चल रहा था आपके पास में, 3 का, तो इनके बीच में भी वैसे तो 3 का ही डिफरेंस आना है। 75.5 में से 69.5 को माइनस कर दोगे तो 0, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, यहां से कुछ नहीं बचा तो माइनस का 6 आ गया। बताया ना 3 का डिफरेंस आता है हमारे पास में। तो अगर आप लोगों को बहुत कैलकुलेशन लग रहा है तो आप क्या करोगे, पहले 2 नंबर का कर लो, और आपके इन सबके बीच में 3 का डिफरेंस आ रहा था, तो ऑब्वियसली इन नंबर्स के बीच में भी 3 का ही डिफरेंस आना चाहिए। -6 -9 -6 -3, ठीक है, 3 का डिफरेंस यहां आएगा तो 0, फिर अगेन जब आप आगे चलोगे तो 3 6 और क्या बनेगा बेटा 9 बनेगा। ये हो गई मेरे पास डीआई। अब डीआई के बाद मुझे निकालना है यूआई, है ना, स्टेप डेविएशन बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है बेटा डीआई अपॉन में एच। व्हाट इज एच, एच इज द हाइट, हाइट इट मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है हमारे पास में, इनके बीच का डिफरेंस हो गया 3 का, 3 का डिफरेंस है, तो हमारे पास में सब नंबर को 3 से डिवाइड कर लो, तो -9 डिवाइड बाय 3 दैट इज -3, -2 -1 0 1 2 एंड 3। इसलिए स्टेप डेविएशन और आसान आ जाती है, क्योंकि ये वैल्यूज को और ब्रेक करके और छोटा कर देती है हमारे पास में। ठीक है, तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास में ए, तो यहां पर भी लगेगा, बस यहां पर डीआई की जगह यूआई लग जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एफ आई, और यहां काम होता है मेरे पास में स्मॉल एच का। फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम लोगों को।
अब ui है तो हमारे पास में fi ui भी तो होना चाहिए ना बेटा, हमारे पास में क्या होना चाहिए, fi ui, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। चाहे आप अगर डायरेक्ट निकाल रहे हो तो xi का मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप अज्यूम कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी के साथ di का मल्टीप्लाई करोगे, और डेविएशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के साथ ही सबका मल्टीप्लाई किया जाता है, विच इज ui का मल्टीप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, तो अब बस यहां से कर लेते हैं अपन, इसको मैच कर लेना। चलो fi कितना, ये रहा 9 2 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6, 4 2 जा -8, 3 1 जा 3, 8 0 जा 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। अब क्या फाइंड करना था हमको, समीशन भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना सबका, है ना। समीशन अब इन सबका टोटल कर लो भैया। -8 से +8 गया तो कितना हुआ 0, 6 से 6 गया तो 0, 7 में से 3 गया तो प्लस का 4 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 4। तो मेरे पास में यहां पर 12 ना बच के कितना बचना चाहिए, ओनली 4। और अगर ओनली 4 बचेगा तो ये बनेगा बेटा 0.4, और 0.4 को अगर मैं इसमें प्लस करूंगी तो ये बनेगा 75.9। ये आंसर आना चाहिए, है ना इसका। तो ये क्वेश्चन है, देख लो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 के, अब देखो बेटा मैं आप लोगों को क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं, फॉर्मूलाज कैसे होगा, स्टेप डेविएशन बता चुकी हूँ, डायरेक्ट बता चुकी हूँ, अज्यूम बता चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन नहीं करके बता रही हूँ, आप लोगों को सिर्फ मैं कंसेप्ट बता रही हूँ कि हमारे लिए किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए और किस तरीके से हमारे पास टेबल का फॉर्मेशन होता है। आई नो कि आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, बस आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट करना तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है अच्छे से बन जाएगा, है ना। अब हम लोग काम क्या कर रहे होते हैं बेटा, अब हम लोग काम कर रहे हैं कि इस पूरे क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा। तो आपसे रिटेल मार्केट में दे रखा है, वो बॉक्सेस कर रहे हैं, अलग अलग मैंगोस की वेरिएशंस है, मुझे इतना कुछ नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ ये देखना फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मुझे मीन फाइंड करना है। और कौन सी मेथड आप इसमें चूज करेंगे करने के लिए, तो देखो पहले तो आपको क्या दिख रहा है। अभी तक आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पढ़े, जैसे यहां पर हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था बेटा, ये क्वेश्चन में जहां पर 68 था, जहां से खत्म हो रहा था दूसरी वैल्यू वहीं से शुरू होती थी, जहां से खत्म हो रहा था दूसरी वैल्यू वहीं से शुरू हो रही थी। इट मीन्स अगर मैं पहली वाली ये दो जो कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल्स की बात करूं तो ये लोअर लिमिट होती है, हायर लिमिट होती है, तो इसकी हायर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए थी। बट यहां पर देखो, यहां पर क्या दे रखा है बेटा, यहां दे रखा है कि इसकी जो ये लोअर लिमिट या हायर लिमिट, ये लोअर लिमिट या हायर लिमिट, तो ये दोनों सेम नहीं आ रही है बेटा। यहां पर खत्म कहां पे हो रही है 52 पे, और यहां शुरू कहां हो रहा है 53 पे, और ये दोनों सेम नहीं है और मुझे सेम करनी पड़ेगी। ये कैसी सीरीज, ये कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है। मीन फाइंड करने के लिए सबसे जरूरी है आप सीरीज को कंटिन्यू बनाएं। तो कंटिन्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कभी पूछ सकता है आप लोगों से। तो आप क्या करोगे बेटा, यहां लेंगे 52, इसको लो आप 53, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितने का है। 52 में से 53, किसी में से भी किसी को माइनस करोगे फर्क नहीं पड़ता। कितने का डिफरेंस है बेटा, 1 का। इस 1 को डिवाइड कर दो 2 से। आपने, अगर आप लोगों को रिकॉल करवाऊं 9th में, तो 9th में आपने इस तरीके के क्वेश्चन किया था, नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, हम यहां पर करके देख रहे हैं। दोनों के बीच में, हायर और लोअर के बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस है मेरे पास में 52, और 53 में कितने का डिफरेंस है मेरे पास में 1 का डिफरेंस है। उसको हमेशा डिवाइड करना है किससे, 2 से। अब डिवाइड किया तो कितना आ गया मेरे पास में 0.5। क्लियर, ऑलमोस्ट टाइम यही होगा कि 0.5 ही आपके पास में आता है, इससे ज्यादा देता नहीं, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है बच्चों के लिए, इसलिए वो नहीं देते हैं ज्यादा टफ। ठीक है, अब क्या, अब देखो यहां से अब देखो क्या करना है अपने को, यहां से मैं टेबल बना लेती हूँ, है ना। अब ये टेबल आप लोगों को भी ड्रॉ करनी है, इस तरीके से आप एग्जाम में ड्रॉ करते हैं इसको। ये क्या है 0.5 है, तो ये होती है लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं हायर लिमिट। ये लोअर लिमिट, ये होती है हायर लिमिट, तो ये भी लोअर लिमिट, ये होती है हायर लिमिट, लोअर हायर, ऐसा चलता रहता है हमारे पास में। ठीक है, लोअर लिमिट में क्या करोगे बेटा, तो जितनी भी लोअर लिमिट है इस लोअर लिमिट में माइनस करेंगे आप 0.5 को, और जितनी भी हायर लिमिट है इसमें आप क्या करेंगे
प्लस कर देंगे 0.5 को। समझ में आया? एक ही बात शुरुआत का करेंगे, बाकी सब देखते कैसे बनाते हैं मेरे को। अब मुझे बताओ, जब आप 50 में से लोअर लिमिट 50 है स्टार्टिंग की, उसमें से अब इसको डेसिमल बना ले, माइनस कर दूं मैं 0.5 को, तो कितना बनेगा बेटा? ये यहां से कटाइए 4, इसको दिया इसने कैरी, 10 हो गया, 10 से ये कैरी देगा तो ये हो गया 10 और ये हो गया 9, 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, यहां से बचा 9, यहां से बचा 4, 49.5। अब यहां पर मैं इस 50 की जगह क्या लिखूंगी बेटा? 49.5 2। अब ये कहां से चलेगा बेटा? तो इसमें जो हायर लिमिट थी, तो हायर लिमिट में आप क्या करेंगे? सीधा 0.5 को ऐड कर दो, 8 ही तो करना था ना। क्लियर हो गया? अब आप अगर 53 में से माइनस करें 0.5 को तो वैल्यू सेम ही आनी है। तो अब मैं बता रही हूं, आप ये लिख लेना, आप अपने क्वेश्चन में जब आप कॉपी में सॉल्व कर रहे थे तब ये लिख लेना जैसे मैंने बनाया है। अब क्या करोगे बेटा? आप कुछ भी मत करो, ये वाला क्वेश्चन लो, इसको इसकी लिमिट से मैच कर दो। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे 53 की जगह 52.5, जो यहाँ पर ये दोनों सेम होनी चाहिए, और जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसके आगे 0.5 ऐड कर दो। ये हो गई आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। 56 को एक कम करके दैट इज यहां से 55.5 लिखेंगे, और 58 के सामने आगे उसके साथ में 0.5 ऐड कर देंगे। अगेन देखो, 59 को 58.5 लिखेंगे, और 59 के इसके आगे लिखा था 61, 61 के आगे मैं 0.5 ज्वाइन कर दूंगी। इसके बाद में 61.5 को लिखेंगे और 64.5। आप चाहे क्रॉस चेक करना तो आप चाहते हैं तो कर सकते हो बेटा, एक पर एग्जाम में टाइम नहीं मिलता हमारे पास में, तो एग्जाम में टाइम नहीं मिलता तो मैनेज कैसे करेंगे? तो इस तरीके से करते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। क्या समझ में आया? फिर से एक बार बता देती हूँ, जो हायर लिमिट होती है और लोअर लिमिट होती है, अगर यहाँ की हायर लिमिट इसकी लोअर लिमिट से मैच नहीं करती है तो पहले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। 52 और 53 में 1 का डिफरेंस था, उसको डिवाइड करेंगे आप 2 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.5 का। 0.5 को जितनी भी लोअर लिमिट है उनमें से माइनस करते हैं, और 0.5 को प्लस करते हैं 6 जो भी हायर लिमिट होती है उसमें। तो अगर मैं पहले वाले में देखती हूँ, पहले वाले को माइनस किया तो 49.5 आएगा, और इसमें प्लस किया तो 52.5 आएगा। अब सेम, अब मेरे पास कंटिन्यूस हो जाएगी, तो यहाँ जो हायर होगी इधर लोअर हो जाएगी, ये जो हायर होगी लोअर बढ़ जाएगी, ये जो हायर होगी लोअर हो जाएगी, और हायर में तो 0.5 ऐड ही करना था तो उसके आगे बस हमने 0.5 लगा दिया। ये बन गई कंटिन्यूस सीरीज। तो इतना टाइम नहीं लगता सीरीज को कंटिन्यू बनाने के लिए, बस प्रैक्टिस पे काम करते हैं। ठीक है, ये हो गई मेरे पास में क्लास। फ्रीक्वेंसी जो है वो चली रही थी, कितनी चल रही थी हमारे पास में, जो भी चल रही थी उसको लिख लो कितनी। इसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं करना है बेटा, इसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होगा। ये है 15, ये है 110, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज तो उन्होंने दिए ना, 135, 150, और ये हो गया 25। अब क्या? अब निकालते हैं अपन बेटा एक्सआई। फाइन क्या करेंगे? एक्सआई। तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2 से। तो 52.5 को प्लस कर दो 49.5 से, यहां से हो गया 10, ये हो गया मेरे पास में 12, ये हो गया मेरे पास में 10, कितना हो गया मेरे पास में 1, सॉरी प्लस करके, हाँ 0, ये हो गया मेरे पास में 10, 12, ये बन गया मेरे पास में 102, 102 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो कितना आ गया मेरे पास में 51। कोई डेसिमल नहीं, कुछ नहीं। एक्सआई कितना निकलेगा बेटा? 51। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया था, जरा बताएंगे आप मुझे? कितने का डिफरेंस आ रहा था? 5 में से 5 गया तो 0 बना था मेरे पास में, 5 में से 5 गया तो कितना बनेगा? 0। 12 में से गया तो 3, यहाँ तो कुछ नहीं, तो कितने का डिफरेंस आ रहा था? डिफरेंस था मेरे पास में 3 का, तो 3 को इसमें ऐड करते चलो, तो बनेगा 54। 3 को और ऐड करूंगी तो 57, 3 को और ऐड किया तो 60, 3 को और ऐड किया तो 63। ये बन गया मेरे पास में एक्सआई। अब वैल्यू तो बहुत ज्यादा आ रही है 2 डिजिट में, अगर मैं एफ आई एक्सआई करूंगी तो बहुत ज्यादा, तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते हम, तो मैं डी आई निकाल लेती हूँ एक बार। अब डी आई निकाले तो क्या होगा बेटा? एक्सआई माइनस ए, है ना, एक्सआई माइनस ए होगा। ए किसको मान लेते हैं? ये 57 को मान ले। 57 में से 51 गया, ऊपर वाले सारे नंबर बाय डिफॉल्ट नेगेटिव, तो माइनस का 6, यहां से गया तो माइनस का 3, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा मेरे पास में प्लस का 3, और ये बन जाएगा मेरे पास में प्लस का 6। अब मुझे दिख रहा है 25 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, 115 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, 135 को 0 से मल्टीप्लाई करूं, तो वैल्यू फिर भी अभी भी बड़ी बननी ही है, तो और छोटा कर लेते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? यूआई। यूआई क्या होता है बेटा? DI अपॉन में H। अब हाइट तो पता है कितने का डिफरेंस चल रहा है, विच इज 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दो, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब जब ये आ गया तो क्या निकाल लेंगे अपन यहाँ से? FI UI। FI
यूआई निकाल लेंगे, FI यूआई। माइनस का 30, माइनस का 110, यहाँ तो 0, 115 आ गया ये बेटा मेरे पास में, 25 टू जा 50 हो गया। इजी कैलकुलेशन है ना, डायरेक्ट कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सबका करना पड़ेगा सम, तो मेरे पास में कितना बन जाएगा 165 प्लस का, और अगर इन दोनों को बात करो तो माइनस का 140, तो यहां से मेरे पास में माइनस का प्लस का 25 आ गया। कितना आ गया बेटा यहाँ से प्लस का 25। तो आप लोगों के पास में मैं बता देती हूँ ए कितना आया, ए आया आप लोगों के लिए 57। सबमिशन ऑफ FI UI कितना आया हमारे पास में प्लस का 25, ठीक। सबमिशन ऑफ FI कितना आया, दे रखा है क्या ऑलरेडी हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, नहीं दे रखा है, तो आप इन सब का सम करके देखना तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। देखो 15 और 25 कितना हो गया मेरे पास में, 20 30 40 तो ये हो गया 40 और 110 मेरे पास में कितना हो गया 110 एंड 40 दैट इज 250। 250 के बाद में इन दोनों को प्लस कर दो, 5 और 5 हो गया 10, 2 3 4 और 1 5, ये हो गया 250। तो FI मेरे पास में ऑलमोस्ट 500 का बन रहा है ना, इतने का बन रहा है। एक बार देख लेना आप लोग भी खुद से कैलकुलेट करके। अब जब आपके पास में सब कुछ आ गया, हाइट कितने की चल रही थी बेटा, हाइट चल रही है मेरे पास में 3 की। हाइट कितनी चल रही है हमारे पास में, हाइट चल रही है 3 की। तो मुझे बताओ क्या आप स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे कि यहाँ से समीशन A प्लस समीशन ऑफ FI XI, डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं यहाँ से, x बार इज इक्वल टू A प्लस समीशन ऑफ FI UI होल डिवाइडेड बाय FI मल्टीप्लाई बाय हाइट। 25 ये 5 की टेबल में कैंसिल हो जाएगा, ये 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में x बार इज इक्वल टू 57 प्लस 3 अपॉन में 20, डिवाइड नहीं होगा, चाहे आप इसको सॉल्व करके देख ले आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अगर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए ट्राई करना, ज्यादातर स्टेप डेविएशन फिर भी आसान पड़ जाता है, तो उस तरीके से क्वेश्चन कर लेना। मैं कैलकुलेट नहीं करके बता रही हूँ, आप लोगों के ऊपर है अब वो चीजें, ठीक है। मेरा काम था आप लोगों को गाइड करना, मैंने आपको करके बता दिया। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो इजी ही मेथड है, आपको 25 हाउस होल्ड दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसीज दे रखे हैं, तो आई होप आप लोग कर लेंगे। यहाँ से आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, XI निकाल लेंगे, FI निकाल लेंगे, UI DI जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में छोड़ रही हूँ, आप लोग इसको करके बताइएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरीके का आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो मुझे कमेंट में लिख के बताया करो कि आप लोगों को किस टाइप के बैरियर्स आ रहे हैं, मतलब कहाँ कैलकुलेशन एरर आ रहा होता है, किस टाइप से आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, या मेरे पढ़ाने में किसी पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे बताया करो ताकि मैं उसमें इंप्रूवमेंट कर सकूं। अगर अदरवाइज मैं जान ही नहीं पाऊंगी कि आप लोगों को कहाँ डाउट हो रहा है। आप कहीं भी है, कैसे भी है, इस कैमरे के पीछे मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने मुझे देख रहे हैं, कौन देख रहा है, या किस तरीके के आपको बैरियर्स आ रहे हैं आपके लिए। तो अगर कभी भी कोई भी, जैसे मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस जो होती है, बच्चे तो मुझसे डायरेक्ट डाउट पूछ ही लेते हैं, जितने भी मेरे बच्चे वीडियोस देखते हैं तो वो लोग तो मुझसे डायरेक्टली आके डाउट्स पूछ लेते हैं, पर कुछ बच्चे जो काफी दूर बैठे होंगे जो इन वीडियो को देखते हैं, वो लोग डाउट नहीं पूछ पाते मुझसे डायरेक्टली। तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां जाओ, कमेंट में किसी भी तरीके का डाउट अगर आता है तो बताओ। और अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल है, तो प्लीज कमेंट करके हमें अप्रिशिएट करो, हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग हम तक पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को होमवर्क कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है। PPM दैट इज पार्ट पर मिलियन में दे रखा है डेटा, 30 लोकेलिटीज, इट मीन्स क्या दे रखा है हमारे पास में, ये दे रखी है बेटा फ्रीक्वेंसी FI दे रखा है, FI का सम। अच्छा, यहां से सबसे ज्यादा पता है बच्चों को क्या दिक्कत आती है, मैम हम लोगों को ना टेबल बनाते तो आ जाती है, पर गड़बड़ कहाँ होती है पता है, क्योंकि हम लोग डेसिमल नहीं कर पाते हैं। जैसे मेरे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलते हैं मैम हम लोग ना सब कर लेंगे, पर डेसिमल देख के हमको डर लग जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं है बेटा, कुछ नहीं, डेसिमल खाएगा थोड़ी ना, वो तो इजी होता है और ज्यादा, 0.04, ठीक है, 0.04 to 0.8। यहाँ सबसे ज्यादा कैलकुलेशन एरर होती है, इसलिए मैं करके बता रही हूँ, नहीं तो ये भी होमवर्क दे देती हूँ मैं आपको, पर ठीक है कर लेते हैं हम। 12 से 16 तक चल रहा है, 16 से 18 तक चल रहा है, 18 से
20 तक चल रहा है, 20 से 24 चल रहा है, मतलब लास्ट में मुझे एक और चाहिए रहेगा। इसको छोटा कर देती हूँ। चलो 1 मिनट रुको, मैं वापस से इसको करवाती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में FI पूरा? देखो 15 प्लस 110, तो ये मेरे पास में हो जाएगा 125। 125 को सम कर दिया 135 से, तो ये मेरे पास में हो जाएगा 260। 260 को प्लस कर देते हैं हम 115 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 375, और 375 में 25 प्लस कर दे तो टोटल आ रहा है ये 400। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज है बेटा अब आपके पास में, आप चाहे इसको फॉर्मूले में रखेंगे और डायरेक्ट आंसर लेंगे। ये कैलकुलेशन आपको छोड़ रही हूँ, आप खुद से इसको करके देखना। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक टेबल दे रखी है डेली एक्सपेंडिचर की, और 25 हाउस होल्ड से, मतलब कंप्लीट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दे रखा है आपके पास में, तो मीन फाइंड करना है किसी भी एक सूटेबल मेथड से। तो आपको जो कंफर्टेबल लग रही है वो आप करना। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग क्या है ना, मैं पढ़ा दूंगी बट आप लोग कब प्रैक्टिस करेंगे। अगर कुछ डाउट आता है जिसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा अपना डाउट छोड़ दिया करो, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो मैं आप लोगों को बता सकूं, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट कहाँ आते हैं पता है? डेसिमल सॉल्व करने में, कि मैम डेसिमल का कैलकुलेशन हमसे नहीं होता है, तो कैसे करें? तो फाइंड मीन ही करना है हमको। तो अगर मीन ही करना है तो ठीक है, हम लोग यहाँ से टेबल ले लेते हैं। मैं टेबल बना देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मैं सिर्फ टेबल बना के दे देती हूँ आपको, बाकी का कैलकुलेशन आपके लिए। क्यों? क्योंकि इतना कैलकुलेशन तो मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, कि आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की कंसंट्रेशन के लिए बता दिया। ये आप लोगों की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, कौन सी मेथड लगानी है जो हमको कंफर्टेबल लगे, तो हम इससे देख लेते हैं कौन सी लगाते हैं। हम ना स्टेप डेविएशन पे काम करते हैं। तो FI XI, फिर हम बात करते हैं DI से। DI के बाद आ जाएगा बेटा क्या? UI, और UI के बाद में क्या आ जाएगा? FI इंटू UI, है ना, हमारे पास में आ जाएगा। और एक ब्लॉक मेरे पास खाली जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दो एज इट इज। तो यहां से हमारे पास में ये जो वैल्यूज हैं, इनके लिए आप टेबल बना लेना। ये आपके पास पूरी टेबल होगी, 3 3 6 7 बना लेते हैं अपन, है ना। ये एग्जाम में भी आप ऐसे ही करके आएंगे बेटा। यहां से ये पेंसिल से ड्रॉ करके आना, इनके मार्क्स मिलते हैं आपके पास में, क्योंकि यही आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होती है। एक लास्ट सम के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ कंसंट्रेशन लिख रहे हो आप, तो कंसंट्रेशन कितना होगा हमारे पास में वो लिख लेते हैं। 0.0 से लेके 0.4 तक, है ना। फिर 0.04 से कंटिन्यूस सीरीज ही है, तो बस उसको एज इट इज ही लिख देते हैं। 0.8 से लेके 0.12 तक, 0.12 से लेके 0.16 तक, 0.16 से लेके बेटा 0.120 तक, एंड देन 20 से लेके 24 तक। अब FI फ्रीक्वेंसीज कितनी दे रखी है बेटा? 4 9 9 2 4 एंड 2। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी दे रखी है आपके पास में? दे रखी है ना, कितनी है टोटल? 30 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब चाहे तो यहां से देख ले, चाहे तो यहां से देख ले। 9 और 9 हो गया 18, और 18 और 2 हो गया 20, 24, 28 और 30। तो टोटल तो मेरे पास में क्या आ गया? सबमिशन ऑफ FI 30। अब बात करते हैं XI की। डेसिमल में परेशान मत होना, पहले तो दोनों को प्लस करो, तो 0 में प्लस कर दो, तो आना तो मेरे पास में 0.04 ही है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो 0 का 0 0 से एज इट इज, और ये आएगा 2। कितने का डिफरेंस आएगा बेटा? 0.02 का ही डिफरेंस भी चलेगा, क्योंकि 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें 4 प्लस करते हुए चलो, तो 0.06 हो जाएगा। यहां से मैं 4 प्लस कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में? 10। इसमें 4 प्लस कर दे तो 0.14, इसको प्लस कर देंगे तो 0.18, यहां पर प्लस कर दूंगी तो मैं कितना हो जाएगा? 4 प्लस करना है ना अपने को, तो ये हो जाएगा 22। और अगर मैं यहां से कर दूंगी, बस खत्म, इतना हो गया। अब आप देख लो, यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा 20 और 24 के बीच में 22 ही तो आता है। तो डेसिमल उस तरीके से मैनेज कर लेना।
डी निकाले, डी क्या होता है बेटा, एक्स आई माइनस ए होता है हमारे पास में, तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो हमारे पास इन दोनों में से कोई एक वैल्यू तो मैं ले लेती हूँ 10, है ना, 10 मेरे पास में ए हो गया। यहाँ पर माइनस करूंगी तो माइनस 0.08 बचेगा बेटा, है ना, फिर कितना, तो अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो माइनस का 0.04 बचेगा, यहाँ से 0, यहाँ पे प्लस का 0.04, 0.08 एंड 0.12 बाकी रहेगा। डेसिमल है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी आ जाते हैं हमारे पास में। फिर हम बात करते हैं यूआई की। यूआई क्या होता है, डी अपॉन में एच, हाइट, इट मीन्स इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस जा रहा है, तो डिफरेंस तो मेरे पास में 0.04 का डिफरेंस जा रहा है, उसको इससे डिवाइड करना है। तो मुझे बताओ बेटा, अगर 0.08 को मैं डिवाइड कर दूं 0.04 से, तो ये डेसिमल से डेसिमल तो डायरेक्ट शिफ्ट हो गया, कट गया, और 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, ओनली 2, डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, तो यहां से माइनस का 2, -1, 0, 1, 2 और 3 ऐसे आंसर आएंगे। तो ये कैलकुलेशन समझ में आया ना आप लोगों को? आप चाहो तो एक बार कैलकुलेटर से करके देख लेना, आ जाएगा वैसे भी। फिर क्या निकालना होता है हमको, यूआई, एफआई यूआई निकालना होता है हमको, तो फ्रीक्वेंसी और यूआई, है ना। अब देखो नंबर्स आ गए तो इजी हो गया। अब ये डीआई में करते तो कैलकुलेशन डेसिमल परेशान करता, डेसिमल में कैलकुलेशन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी वाला हो जाता है। जिन बच्चों के लिए आता है बहुत अच्छी बात, जिनके नहीं आता है उनको बता रही हूँ। 4 2 8, माइनस का 9, यहां से हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 8 और ये हो गया 6। अब आप यहां से इनका सबमिशन निकाल के स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले में रखना, कैलकुलेशन करना, हो जाएगा। तो इतना टफ नहीं है, बस आप लोगों के कॉन्शियस माइंड के कैलकुलेशंस यहां पर मायने रखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम यहाँ पर, तो 4 का ही डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर मेरे पास में 28 to 38 आ गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, डरना मत, मीन ही निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज कंटिन्यूअस होनी चाहिए, बस डिफरेंस कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके पास जो सीरीज चल रही है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होना चाहिए। कंटिन्यूअस सीरीज है, ठीक है। अब इसके लिए ये तो मेरे पास में क्लास साइज हो गया, ये मेरे पास में एफआई हो गया, दैट इज फ्रीक्वेंसी, है ना। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी के बाद में हमको क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी के बाद में चाहिए रहता है मुझे क्लास साइज। तो क्लास साइज कैसे निकालेंगे आप, इनका क्लास साइज अगर निकालना हो तो आपको अब यहाँ पर इंडिविजुअल सॉल्व करके देखना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा बेटा, इंडिविजुअल सॉल्व। जैसे अब मैं यहाँ पर 6 + 0 कितना बनेगा, 6 डिवाइड बाई 2 विच इज 3, ठीक है। ये हो गया 16 को डिवाइड करूंगी तो बन जाएगा 8। यहाँ पे मेरे पास बना बेटा 24 को डिवाइड करूंगी तो ये बन जाएगा 12। यहाँ पर मेरे पास में 34 को डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। यहाँ से बनेगा 48 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 24, और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास में टोटल कितना 38 और 28 हो गया 16 66, दैट इज 33, और 33 और यहां से हम कर देंगे तो 78 मतलब 36, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब क्या करोगे बेटा, एफ आई एक्स आई आ गया आपके पास में। अब आपको जो भी मेथड लगानी है उसके अकॉर्डिंग आप लगा लेना, है ना। यहां सिर्फ एक चीज का आपका ध्यान रखना था कि सीरीज कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर मेरे पास क्लास साइज डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास में सीरीज कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे सीरीज कंटिन्यूअस हो जाएगी आप उससे एक्स आई निकाल लेना। अब आपके पास डी आई यू आई आपको पता है कैसे निकालना होता है, तो सेम उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लेना। बस यहाँ पर है कि मुझे हर एक इंडिविजुअल क्लास का एक्स आई, एफ आई, यू आई, डी आई सब अलग अलग निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं। ये बाकी का आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूं मैं, आप खुद से सॉल्व करेंगे, है ना। इतना अब आपको समझ में आ गया कि हमको करना क्या है। नेक्स्ट, तो आप लोगों को समझ में आया ना बेटा कैसे करना है। हम लोग को जैसे अगर क्लास इंटरवल दे रखा है तो ये जहां पर खत्म हो रहा है वहीं पे शुरू होना चाहिए। क्लास साइज देख लेना बेटा, सब सही है। हाँ, यहाँ 38 नहीं 38 नहीं 30 कितना आया था हमारे पास में, 78 आया था ना। 78 अगर मेरे पास में आया था तो ये आ जाएगा मेरे पास में 39 है। 36 तो बाहर चला जाएगा ना उससे। तो ये क्वेश्चन से कैलकुलेशन का ध्यान रखना, छोटी छोटी मिस्टेक्स होने के पूरे चांसेस है, इसलिए ध्यान से इनको करना, ठीक है। आगे आप कर लेना। बाकी मैं आप लोगों के लिए वापस बोल रही हूँ, होमवर्क छोड़ा है क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस करना है, बस बाकी सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन अगेन 35 सिटीज दे रखी, फ्रीक्वेंसीज का सम दे रखा है कितना है
35 है, मीन फाइंड करना है बेटा, तो कंटिन्यूस भी है, सीरीज सब कुछ ही है, तो आपको फाइंड क्या करना है, एक्सआई एफआई दे रखा है, एक्सआई फाइंड कर लेना तो हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ रही हूँ। वैसे एनसीईआरटी के ज्यादातर क्वेश्चन मीन पे है, फॉर्मूला वही है, स्टेप डेविएशन, अज्यूम या डायरेक्ट, जो आपको अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। ट्राई करना ज्यादातर टाइम आप लगाओ स्टेप डेविएशन, है ना, FIUI वाला, बिकॉज इससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। और बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, आ जाएगा आंसर। तो बस मैं इसको स्किप कर रही हूँ बिकॉज मैं आपको कंसेप्ट बता चुकी हूँ। मेन काम है फॉर्मूले पे वैल्यूज रखना और फॉर्मूले से जो भी वैल्यूज डिमांड कर रहा है फॉर्मूला, वो निकाल के रखना। क्लियर? चलो अब शुरू होता है हमारा मोड, विच इज एक्सरसाइज 13.2, जहां पर हमें मोड करना है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L, which is L represent the lower limit of the class, जो भी आप क्लास इंटरवल ले रहे हैं वो, F1, F0 to F1 minus F0 minus F2। अब ये क्या है F1 F2 ये सब बताऊंगी। मल्टीप्लाई H हाइट होती है। अब ये लोअर लिमिट क्या होती है, F1 फ्रीक्वेंसी 0 1 2 क्या होती है, तो मैं अभी सब बताऊंगी आपको, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे अपन कैसे। आपको डेटा दे रखा है, ये टेबल दे रखी है आपको, मोड फाइंड करना और मीन भी फाइंड करना है। तो पहले अपन मोड फाइंड कर लेते हैं। अब मीन के लिए आपको पता है कैसे फाइंड करना है, वही स्टेप डेविएशन अज्यूम, जो आपको अच्छा लगे। तो दोनों ही इक्वेशन करना, एक ही में दोनों पार्ट है, तो मीन अलग से आप फाइंड करेंगे। तो मीन नहीं बता रही हूं मैं, मेरा काम है यहाँ पर मोड बताना। अच्छा सुनो, जब भी आप मोड पूछे आपसे या मॉडल क्लास पूछे, कभी कभी क्वेश्चन में मॉडल क्लास दे देता है, इट मीन्स मोड ही फाइंड करना होता है हमको, ठीक है, फाइंड मोड ही करना होता है। तो मोड कैसे फाइंड करते हैं बेटा, कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से सुनो। सिर्फ एक ही चीज होती है यहाँ पर मोड फाइंड करने के लिए। आपके पास में ये जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती है ना, ये क्या दे रखी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। इन फ्रीक्वेंसीज में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, देखो अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, तो जो सबसे हाईएस्ट होती है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है इसमें, यही मेरे पास में मॉडल क्लास होती है। ये क्या होती है, मॉडल क्लास होती है, मतलब यही वैल्यू जो होगी जो मोड के आसपास होगी हमारे पास में। फ्रीक्वेंसी, अच्छा मोड बोलते क्या, मोड बोलते हैं कि किसी भी डेटा का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा वो मोड कहलाएगा उसका, है ना। नंबर ऑफ रिपीटेशन, जिसकी हायर फ्रीक्वेंसीज होती है उसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो हमारे पास में हायर फ्रीक्वेंसी किसकी चल रही है बेटा, यहाँ पर 35 to 45 की चल रही है ना। ये क्लास हमारे पास में रिप्रेजेंट किसको कर रही है, हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है मॉडल क्लास को। देखो भैया ये हमारे पास में मॉड क्लास है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना। अब ये क्या हो गया मेरे पास में, इसकी लोअर लिमिट। तो मेरे पास में अब फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लो। मोड अगर मुझे निकालना हो तो मोड कैसे निकालेंगे अपन, L प्लस क्या होता है बेटा, F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में अपने को क्या दे रखा है, ये पूरा फॉर्मूला है मेरे पास में। अब 2F0 F1 हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 को इसके साथ लिख देते हैं, 1 को इधर लिख देते हैं। तो ये गड़बड़ मत करना, इसके लिए छोटा सा मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। देखो लगना सबके पास में क्या है, देखो लग क्या रहा है, सबके पास में माइनस ही लगना है, प्लस का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं है। तो आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट को लिखेंगे, उसको प्लस करना है, लोअर लिमिट को प्लस करना है फ्रैक्शन के साथ। तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो ऊपर चल रहा है फ्रीक्वेंसी चल रहा है, तो ऊपर 10 और नीचे 102, 10 और 2। अब ये 10 और 102 क्या लिख रहे हो मैम, तो मैं ये लिख रही हूँ फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 1 का डबल माइनस फ्रीक्वेंसी 0 माइनस फ्रीक्वेंसी 2, और इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा देन स्मॉल h में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ क्योंकि ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। 10 अपॉन में 102, 10 अपॉन में 102 से याद रखोगे तो 10 ये बन रहा है, 10 दैट इज 10 और 102 दैट इज 102, ये हमारे पास में नीचे वाली वैल्यूज बन रही है। तो इनकी जो सबस्क्रिप्ट्स में दे रखी है वैल्यूज, उनके बारे में बता रही हूँ, तो ताकि आप लोगों को एग्जाम में कभी भूलना ना हो, ऐसे भूलेंगे भी नहीं आप। अब क्या, अब मेरे पास में स्मॉल l की वैल्यू कितनी दे रखी है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी होगी, जो भी मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट विच इज 35। अब ये जो होता है बेटा, ये जो इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलते हैं, ये एक फ्रीक्वेंसी होती है, इसको बोलते हैं F1। इससे जस्ट प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को आप बोलते हैं F0, और इसके जस्ट बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं हम F2। ठीक,
क्लियर, समझ में आया? तो अब यहां लिख लो बेटा, F0 क्या है 21, F1 क्या है 23 और F2 क्या है मेरे पास में 14। क्लियर, ये सब आ गया मेरे पास में। अब बची हाइट। हाइट क्या होती है? मॉडल क्लास के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस आ रहा है, यहां रख दो। आप क्या बस कैलकुलेशन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ध्यान से करना है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं गलती फॉर्मूलाज में, तो वो गलती आपको नहीं करनी, ये याद रखना। अब मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर रही हूँ वैल्यू 35 प्लस F1 मतलब हमारे पास में 23 में से माइनस करेंगे 21 को होल डिवाइडेड बाय F1 का डबल मतलब 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 में, माइनस यहां से लिख देना, माइनस कर रहे हैं आप 21 को और माइनस कर रहे हैं फिर 14 को, एंड देन मल्टीप्लाई करना होगा उसको मुझे 10 से। ठीक है, तो मॉड कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास में? यहां से तो लोअर क्लास चल रही 35 प्लस, अब ऊपर 23 में से 21 गया तो बचेगा तो 2। अब 23 2 से कितना हो गया मेरे पास में 46, 46 में से माइनस कर दो 21 को तो मेरे पास में बना 25, 25 में से फिर 14 को माइनस कर दो तो मेरे पास में बच जाएगा कितना, ये 11। ठीक है, ये कितना बच गया हमारे पास में 11 और मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहां से कुछ कटपिट मत करना, पहले समझ लो क्या करना है। ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 35 प्लस 2 10 20 होल डिवाइडेड बाय 11। अब यहां से आप इसको एलसीएम ले लो, चाहे इसको फ्रैक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, आप उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करके देख लेना। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके आगे का कैलकुलेशन आपको पता है, 11 से 20 को डिवाइड कर दो, डेसिमल में लेके आ जाओ, तो 11 1 जा 11, बचेगा कितना बेटा हमारे पास में? यहां से पूरा बच जाएगा 9, डेसिमल लग जाएगा तो 9 नहीं लगेगा, तो 8 1.8 के समथिंग आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो 35 में प्लस कर देंगे अपन 1.8 विच इज 36.8 अप्रॉक्स में लिख देना है ना, क्योंकि अपन ने पूरा डिवाइड नहीं किया है उसको। दैट्स दी। बस मॉड क्लास में अगर एक क्वेश्चन कर लिया आपने अच्छे से तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है हमारे मॉड को सॉल्व करने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद है ना, लोअर क्लास प्लस फिर फ्रैक्शन आएगा, ऊपर 10 नीचे 102, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय h इज हाइट। तो लोअर क्लास वही क्लास जो हमारे पास में मोड देता है, और मॉडल क्लास किस फ्रीक्वेंसी को मानते हैं बेटा हम? तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी को ही हम मोड बोलते हैं। तो इसमें मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही थी? 23। फिर फर्दर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अच्छा, इसमें मैं मीन नहीं करके बता रही हूँ, वो आपको अलग से सेम जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करके आए हैं वैसे ही आपको करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्लासेस कंटिन्यू है, मॉडल फाइंड करना, मॉडल लाइफ टाइम, तो ये मॉडल मोड एक ही होता है ना। अब देखो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है, 10, 35, 52, 61, 38 और 29, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 61 ही होगी। 61 है तो ये हमारे पास में F1 हो गया, इसके प्रीवियस क्लास को हम F0 बोल देंगे, नेक्स्ट क्लास को F2 बोल देंगे। ये हो गया मेरे पास में लोअर क्लास L, इन दोनों के किसी भी दो के बीच की डिफरेंस को हम दे देंगे तो हो गया 20। चाहे मोड हो, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा बेटा। डेटा के लिए बात करते हैं ना, और आप लोगों को मैंने बताया डेटा रियल लाइफ बेस्ड होती है चीजें, और रियल लाइफ बेस्ड चीजें कभी भी हम नेगेटिव कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो ये याद रखना आप लोग कि ये जितने भी, चाहे आप मीन ले रहे हैं, चाहे आप मोड, चाहे मीडियन, कुछ भी आप फाइंड कर रहे हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं आना है। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है बेटा। तो अब फॉर्मूले में आप रख सकते हैं, मुझे कैलकुलेशन करने की आई थिंक सो जरूरत नहीं है आपको। कैलकुलेशन तो आप खुद से कर लेना बेटा, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। फॉर्मूला वापस एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, क्या होता है, मोड इज इक्वल टू लोअर क्लास प्लस 10 मतलब F1 और माइनस ही चलना है, F1 माइनस F2 होल डिवाइडेड बाई 2F। अब मैं भूल गई यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस माइनस तो था, अब 102 याद दिलाया था मैम ने, तो ये 1 होगा, ये 0 होगा और ये 2 होगा, और इस पूरे का मल्टीप्लाई करना था मुझे h से, हाइट से,
है ना। प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस आप कर सकते हो, बस बिलीव रखो आप कर सकते हो और कर लोगे आप लोग। तो नेक्स्ट पे चले। अब मुझे नहीं लगता मुझे मोड से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन बताने होंगे, सीरीज कंटिन्यूस चल रही है, तो आप इन लोगों को ये जो एक्सरसाइज है मैं बस इतने ही क्वेश्चन करवा रही हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मीडियन। मीडियन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है। मीन मोड तो फिर भी चलो हम फॉर्मूला से कर लेते हैं, मीडियन से लेके सबसे ज्यादा आता है और इसका एक क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट है विच इज मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं समझते हैं। देखो n/2 CF F L H ये क्या है सब कुछ, तो ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ, बस फॉर्मूला याद रखना L + n/2 - CF होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब ये फॉर्मूले को कहाँ यूज करें, अब अगर मैं थ्योरी की बात करूं उससे बेहतर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ। इट मीन्स यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड आपको दे रखा है ये यहाँ पर 68 कंज्यूमर्स हैं आपके पास में लोकेलिटी में, और आपको मीडियन मीन और मोड फाइंड करना है। तो मोड और मीडियन मोड और मीन आप लोग कर चुके हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा सेम क्वेश्चन को। मैं आप लोगों को मीडियन बताने वाली हूँ। अच्छा, अब मीडियन क्या होता है बेटा, तो मीडियन में हम सबसे पहले तो फाइंड करते हैं एन। एन क्या होता है हमारे पास में, एन कुछ नहीं है बेटा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। क्या है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसीज का सम। यही फ्रीक्वेंसीज का सम क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में, कैपिटल एन या जिसे आप स्मॉल एन भी बोलते हैं, वो हमारे पास में रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो मुझे बताओ ये चल रहा है हमारे पास में सीरीज और ये चलती है मेरे पास में फ्रीक्वेंसीज। इस फ्रीक्वेंसी में अब कंटिन्यूअस सीरीज है, सीरीज देख लो कैसी है, सीरीज चल रही है कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस सीरीज है हमारे पास में। तो इस कंटिन्यूअस सीरीज में जो फ्रीक्वेंसीज का सम है, फ्रीक्वेंसीज का सम है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मुझे एन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इन सबका सम करके देखेंगे तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए किसके बराबर बेटा, 68 के बराबर। यहां दिख रहा है 68 होना चाहिए हमारे पास में, है ना। अब ये फ्रीक्वेंसीज आ गई तो मेरे पास में एन कितना आ गया, एन आ गया 68। बट फॉर्मूले में क्या चाहिए होगा, मीडियन फाइंड करने के लिए। जब हम मीडियन फाइंड कर रहे थे तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, L + n/2 - CF होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूला था हमारे पास में। अब देखो सुनो, ये तो आपके पास में n आ गया, तो n/2 फाइंड करना पड़ेगा मुझे। n/2 कितना होगा, n/2 विच इज 68 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा बेटा, 34। तो मेरे पास में यहां से जो जो भी वैल्यूज आती जा रही है हम लोग लिखते चलते हैं, ताकि अब हमारे लिए वैल्यूज आसान हो जाए। अभी इसको टेबल बनानी है आपको, है ना, अभी मैंने पूरी टेबल बनाई नहीं है, अभी तो मैं आपको सिर्फ वैल्यूज बता रही हूँ। मुझे लोअर क्लास नहीं पता, बट n/2 मेरे पास में निकल के आ गया, कितना है n/2, 34 माइनस फ्रीक्वेंसी हाइट। हाइट क्या होती है बेटा, हाइट तो ये दे रखी है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है, बताइए मुझे कितने का दिख रहा है, ओनली 20 का डिफरेंस दिख रहा है। अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस कितने का, इट मींस हाइट कितने की है, 20 की हाइट हो गई हमारे पास में। ये समझ में आया। अब यहां से एक चीज बता रही हूं आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपके पास में जो n/2 देता है दैट इज 34, ये 34 हमारे पास में क्लास वैल्यूज देता है, ये 34। अब ये 34 के लिए पहले तो हमको फाइंड करना होगा CF। अब ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, CF जिसे आप बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होता है, इट मींस एडिशन करना फ्रीक्वेंसीज का। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ध्यान से सुनना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी अगर कंटिन्यूअस सीरीज है ना, रैंडम नंबर दिख रहे हैं आपके पास में, तो यहां से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, फर्स्ट तो आएगा मेरे पास में 4। अब क्या करेंगे, जो भी 4 आया उसको इसमें प्लस कर दो, कितना आएगा बेटा, प्लस करने पे 9। अगेन ये 9 जो भी आ रहा है इनको ऐड करते हुए चलते हैं। 9 को ऐड किया आपने 13 में, तो कितना आ जाएगा बेटा, 22, है ना, 9 और 3 12 और कैरी फॉरवर्ड 1 2। अब ये आ गया मेरे पास में 22 को प्लस कर दो आप 20 में, तो कितना बन जाएगा बेटा, 42। इस 42 को अगेन यहां पर प्लस कर दे तो कितना बन जाएगा मेरे पास में 56। 56 को 8 में प्लस कर दो तो कितना बन जाएगा बेटा मेरे पास में 64। और 64 को अगर यहां पर मैं प्लस कर देती हूं, ये आ गया 64 को प्लस कर दो तो कितना आ गया 68। और यही तो मैंने बताया था कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, फ्रीक्वेंसीज का सम 68 होना चाहिए। और जो आप ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज बता रहे हैं इन सब का सम भी कितना होना चाहिए, 68 ही होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों का सम इक्वल ही होगा, कभी भी डिफरेंस नहीं होगा, सेम ही होगा। तो आप लोगों को समझ में आया ना 68 कैसे आया है ना, कैसे आया समझ में आया ना आप लोगों को। अब सुनो मेरी बात,
अब ये तो हमारे पास में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, तो CF हमको चाहिए, पर इसके लिए n/2 चाहिए। n/2 कितना आया था बेटा हमारे पास में 34। अब ये 34 हमारे इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ एग्जिस्ट करता है वो बताना है। ये जो आपके पास में आया है ना बेटा, अब ये सब हटा रही हूं मैं, है ना, ये सब हटा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लीन हो जाए इस चीजें। इस तरीके से आप क्वेश्चन करके आएंगे एग्जाम में। मैं एक बार आपको ये हॉरिजॉन्टली बता रही हूँ, एक बार वर्टिकली भी अच्छे से बता दूंगी उस सीरीज में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपका n/2 कितना आया था 34। अब 34 इनमें कहां पर एग्जिस्ट करता है, ये 34 इनके बीच में कहां पर आता है, मुझे ये बताओ। तो 34 नंबर आप बोलेंगे कि मैम ये 22 से तो बड़ा है, 22 से तो ग्रेटर है और 42 से लेस है। मतलब क्या, 9, अब देखो 0 से लेके 4 तक जितने भी नंबर होंगे वो इस सीरीज में आएंगे, 4 से बड़े और 9 से छोटे इस सीरीज में आएंगे। अब 9 से बड़े और 22 से छोटे सारे इस सीरीज में आएंगे। अब क्या बोल रहे हैं आप, अब 22 से जितने भी बड़े नंबर है, दैट इज 23, 24, 25, 26 से लेकर 42 तक के जितने भी नंबर आएंगे वो किस सीरीज में आएंगे, वो इस सीरीज में आएंगे हमारे पास में। तो ये सीरीज क्या हो गई बेटा हमारे पास में, ये सीरीज मेरे पास में हो गई मीडियन क्लास। ठीक है, इसको अपन ने 22 लिखा था। आया समझ में मैंने क्या बोला, वापस से देखो समझो। ये जो n/2 आया था, ये n/2 हमारे पास में 34 आया था। ये 34 को हमको बताना है कि CF में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो हम बात करते हैं ये 34 22 से तो बड़ा है पर 42 से छोटा है। तो इस सीरीज 125 से लेकर 145 तक की जो सीरीज आ रही है आपके पास में, इस सीरीज में कहीं ये 34 नंबर एग्जिस्ट करता होगा, इसलिए मेरी मीडियन क्लास हो गई। क्या हो गई बेटा, मेरे पास में मीडियन क्लास हो गई। क्लियर, इतना समझ में आया। तो इस मीडियन क्लास की अब मुझे बताओ लोअर लिमिट क्या होगी। इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है, इस क्लास की लोअर लिमिट है 125। आया समझ में कैसे निकाला अपन ने, है ना। पहले तो हमने CF फाइंड किया, CM क्या होता है इन सबका सम करते हुए लेके जाते हैं अपन। अब इसके बाद में क्या निकालेंगे बेटा, 125। अब जैसे हमने देखा 34 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 42 वाली जो भी हमारे पास में साइड थी उसमें कर रहा था, जो भी ग्रेटर नंबर होगा उसमें, और यहां से उसकी लोअर लिमिट फाइंड कर ली अपन ने। अब हमारे पास में क्या बोल रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी निकालते हैं तो इससे प्रीवियस वाली साइड की लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की लेते हैं। कितनी आएगी बेटा, ये 22। 34 मत ले लेना, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया ना, मीन मोड मीडियन चाहे कोई भी हो, डेटा है तो नेगेटिव तो आना ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए वहां से मत लेना। अब ये आ गया 22। अब यहां से कितना, अब मेरे पास में चल रहा है फ्रीक्वेंसी किसकी, जो मीडियन क्लास होती है उसी की फ्रीक्वेंसी लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बेटा, ये 20 हो गई हमारे पास में। ठीक है, अब 20 हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो, फॉर्मूला है हमारे पास में, तो इसको सॉल्व करके देख ले कितना आंसर आएगा हमारे पास में। ये 20 से तो 20 डायरेक्ट कैंसिल हो गया हमारे पास में, तो 125 प्लस, अब 34 में से 22 जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास में 12। तो आंसर कितना है बेटा मेरे पास में 137। ये 137 विदाउट डेसिमल आया, हेंस दिस इज द आंसर। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अप्रोच करना है। आप लोगों को समझ में आया कैसे करना है। तो अगर मेरे पास में बेटा सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज दे दे, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 2-3 टाइप्स है हमारे पास में, तो मैं आपको सिर्फ फर्स्ट सीरीज का टाइप बता रही हूँ कि अगर सीरीज कंटिन्यूअस है तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंसीज है उन सबका सम कर लेंगे। ठीक, उन सबका सम करने के बाद में 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास n/2 आ जाएगा, और n/2 से मुझे ये पता चल जाएगा कि किस क्लास में मेरा मीडियन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब किस क्लास में एग्जिस्ट करता है बेटा, 125 to 145 सीरीज में करता है हमारे पास में। ठीक, फिर हम निकालते हैं CF क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसीज होती है इनको हम प्लस करते हुए जाते हैं, और लास्ट में जो वैल्यूज आती है हमारे पास में वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ही आती है। क्लियर, इसके बाद में अब जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो लोअर क्लास तो समझ में आ जाता है, हम लोग अभी तक करके ही आए थे। फिर n/2 हमारे पास में पता है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का हाफ कर देंगे। फिर आप बात करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा जो मीडियन क्लास होती है उसके प्रीवियस लेते हैं। कौन सी लेते हैं बेटा, हमेशा प्रीवियस लेते हैं। डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसीज किसकी, जो मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी लेंगे हम, और हाइट जो इनके बीच का डिफरेंस होता है उससे हम हाइट बोलते हैं।
सबको रखा, वैल्यू में रखा और आंसर लेके आ गए। कैलकुलेशन है फिर तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको सिर्फ मीडियन निकाल के बताई हूँ, मीन और मोड हम लोग कर चुके हैं, तो आप उसी से इसी क्वेश्चन को करना। अलग से सबकी अलग इंडिविजुअल टेबल्स बनेगी कि मीन निकाल रहे हैं आप तो कौन सी टेबल बना रहे हैं, आप स्टेप डेविएशन के अलग से प्रॉपर टेबल बनाएंगे, देन फॉर्मूला रख के सॉल्व करेंगे। मोड निकाल रहे हैं, मोड की अलग से एक टेबल बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, एंड देन मीडियन निकालेंगे तो उसकी एक अलग से टेबल बना के सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूं, बार बार इनको प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे आप सीबीएसई हो, कोई भी हो, आप लोगों के लिए एग्जाम में ये 5 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट बनने का आता है। कई बार डिजिट्स को चेंज कर दिया जाता है, कई बार डिजिट्स को सेम भी रखा जाता है। इनका कंसेप्ट बहुत ईजी है, बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि करना क्या है। देखो, जब भी आपको मीडियन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो सबसे पहले आप निकालेंगे सीएफ। सीएफ क्या होता है? 5 को रखा है। जैसे मैं इसको देखो, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आपने ऐसा बताया, मैं ऐसे भी बता देती हूँ। इंटरवल 0 से मेरे पास चल रहा है 10 तक, 0 से 10 चल रहा है, 10 से 20 चल रहा है, 20 से 30 चल रहा है ना। कहां तक चल रहा है? 50 60 तक चल रहा है। 30 से 40 चल रहा है, 40 से 50 चल रहा है और 50 से 60 चल रहा है। बस इतना ही चल रहा है 50 60 तक। ठीक है, इसके बाद में हम लिखते हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर मैं ऐसे टेबल बना दूंगी, आप एग्जाम में ऐसे ही बना के आएंगे बेटा, है ना। एग्जाम में कैसे बनाएंगे? आप पेंसिल से पूरी टेबल ड्रॉ करके आएंगे आप लोग। यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसीज, ये है फ्रीक्वेंसी FI लिख देते हैं। क्लास इंटरवल हो गया हमारे पास में CI, ये हो गया 5, X, 20, 15, Y एंड देन 5। और इस बार जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज देगा तो आपको 2 चीजें देगा। अगर कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज देगा बेटा आपको तो 2 चीज देगा। क्या? एक तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज देगा, एक तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज देगा। इट मीन्स क्या देगा? इट मीन्स देगा मेरे पास में समीशन ऑफ FI। कितना दे रखा है बेटा समीशन ऑफ FI? 60। कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। इसके बाद में CF तो हम खुद ही फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? CF तो हम खुद ही फाइंड करेंगे। तो CF कैसे फाइंड करते हैं बेटा? इधर देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते ही हैं, तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ना। देखो अब क्या, CF पहले नंबर को एज इट इज लिखते हैं, पहले नंबर को एज इट इज ही लिखते हैं। फिर 5 को यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं नीचे की तरफ। तो 5 को प्लस किया x में, तो यहां पर आंसर लिखेंगे 5 प्लस x। अगेन इसको यहां क्रॉस करो तो ये हो जाएगा 25 प्लस x। अगेन यहां क्रॉस करो तो 25 और 15 कितना हो जाएगा मेरे पास में? टोटल 40 प्लस x। अब यहां पर जब हमने किया तो 40 प्लस x और प्लस y हो जाएगा, ये तो ऐड ही नहीं होगा हमारे पास में। फिर यहां किया तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस x प्लस y होगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा बेटा? यहां से टोटल 45 प्लस x प्लस y, और ये दोनों वैल्यूज आपस में कैसी होनी चाहिए? इक्वल, क्योंकि अभी तो पता है फ्रीक्वेंसीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज दोनों कैसी होती है? इक्वल होती है। तो CF इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा बेटा? 60 किसके इक्वल होगा? 45 प्लस x प्लस y के। तो यहां से एक हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई। 45 को माइनस कर दें आप 16 से, 60 से तो कितना बच जाएगा मेरे पास में? 15। 15 बच जाएगा मेरे पास में, तो इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 1। आया हमारे पास में, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं हम। एक तो हम ऐसे निकालेंगे, है ना, क्योंकि x और y है। अगर 2 वेरिएबल दिखते हैं तो 2 इक्वेशन, और 2 इक्वेशन कैसे? तो आप क्या करेंगे? पहले तो CF से एक इक्वेशन बनाएंगे, और बाय डिफॉल्ट हमेशा ऐसा ही करना है, हमेशा इसी तरीके से करना है, बस वैल्यूज चेंज दे देगा। इसके बाद में क्या? इसके बाद में अब आपको पता है मीडियन चल रहा है, तो मीडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना बेटा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक, अब मीडियन मुझे फाइंड करने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑलरेडी आपने गिवन दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 28.5। और ये 28.5 कहां मिलेगी? अब सुनो मेरी बात, आप जब भी मीडियन फाइंड करते बेटा, तो मीडियन हमेशा मिलता है मेरे पास में
क्लास इंटरवल में। कहाँ मिलता है बेटा? क्लास इंटरवल में। तो ये 28.5 कहाँ एग्जिस्ट करती होगी? यहाँ एग्जिस्ट करती होगी इस क्लास इंटरवल में, है ना। 20 से 30 के बीच में 28 नंबर आएगा। तो क्लास इंटरवल क्या बना? 20 to 30 बना। तो मेरे पास में क्लास इंटरवल कौन सा बन जाएगा बेटा? क्लास इंटरवल मेरे पास में बन जाएगा 20 to 30। ये क्लास हमारे पास में बन जाना है, इसको हम लिखेंगे। ये मेरे पास में मीडियन क्लास हो गया। ठीक, अब क्या? अब देखो यहां से हमारे पास में वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी? 28.5 एल स्मॉल वैल्यू लोअर लिमिट कितनी हो गई हमारे पास में? ये 20 प्लस n/2 कितना होगा बताओ? तो आपने बोला ना सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज तो 60 है, 60 का हाफ दैट इज 30। अब CF चाहिए, तो इसकी जो भी प्रीवियस क्लास होती है मीडियन क्लास की वो, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो 5 माइनस 5 प्लस x, उसको ब्रैकेट में, क्योंकि डबल ब्रैकेट बाहर माइनस लगा इसलिए। फ्रीक्वेंसी जो भी मॉडल क्लास होती है उसी की फ्रीक्वेंसी लेते हैं, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी चल रही है? तो 10 का डिफरेंस चल रहा है क्लासेस में 10। ठीक है, तो अब कितनी वैल्यूज आ जाएगी मेरे पास में? ये 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8.5 बचा मेरे पास में, इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास में 30 माइनस का 5। अब माइनस अंदर जाएगा तो बेटा याद रखना दोनों के साइन बदल देगा मेरे पास में। तो -5 माइनस x होल डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको पहले तो 0 से 0 कट कर दो, तो 8.5 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड का इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहां से बचेगा मेरे पास में 25 माइनस का x। ठीक है, अब इसको यहां से कर लेंगे तो कितना आएगा? माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। 25 8.5 का डबल, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 इधर आएगा माइनस होके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास में? 8। x कितना आ गया? टोटल 8 आ गया। अगर x 8 है तो y निकाल लो यहां से, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास में? टोटल 7, है ना, क्योंकि 8 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 15 जाएगा, तो ये हो गया आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस इसको रिवर्स करके देखना हमने कौन सी वैल्यू ली है, क्या क्या दे रखा था, क्या फाइंड करना है, और कौन सी क्लास को हम मीडियन क्लास कंसीडर करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बार बार करना और अच्छे से करना। चाहे कोई भी डिजिट दे दे, चाहे सेम क्वेश्चन दे दे, आपका आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक चीज बता देती हूँ बेटा, इसमें जब भी आपको बिलो वाली एवरेज आ जाए, यहाँ पर अब कोई सीरीज नहीं दे रखी है, यहाँ पर आपको दे रखा है बिलो, तो जब भी बिलो 20, 25 जो भी एक आपको वैल्यूज दे रखी है बिलो पे चल रही है हमारे पास में, बिलो या फिर इस बिलो के साथ में या तो आप लिखो लेस देन, बिलो या तो लेस देन, कोई भी दोनों का क्वेश्चन हो, तो आपको यहाँ पर ये क्लास इंटरवल नहीं, इस क्लास इंटरवल के साथ ये जो दे रखता है ये फ्रीक्वेंसी नहीं देता बेटा। क्या नहीं देता? ये फ्रीक्वेंसी नहीं देता। तो क्या देता है मैम? ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये है क्लास, ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमेशा याद रखना, बिलो और लेस देन अगर क्वेश्चन में आ रहे हैं तो क्लास इंटरवल तो ठीक है, ये जो चल रहा है ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये क्या होगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होगी। कैसी होगी बेटा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होगी। अगर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, अगर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है तो मैम हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे? तो याद रखो, पहला नंबर, ये जो बिलो या लेस देन वाला क्वेश्चन होता है, इनका फर्स्ट नंबर तो एज इट इज ही होता है। फर्स्ट नंबर क्या होता है? एज इट इज ही होता है। अब इसको यहां से उल्टा चलेंगे। आप क्या कर रहे थे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लाने के लिए ऐड कर रहे थे, रिवर्स करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो माइनस करते हुए चलेंगे। अब 6 में से 2 को माइनस कर दो, कितना बचेगा बेटा? 4। अब इस 4 को उठा के 24 से माइनस कर दो, कितना बचेगा? 20। इस 20 को 45 से माइनस कर दो, कितना बचेगा बेटा? 25। इस 25 को 78 से माइनस कर दो, कितना बच जाएगा मेरे पास में? 53। इस 53 को यहां ले जाके माइनस कर दो तो मेरे पास में बच जाएगा 36। 36 को माइनस कर दे 12 से तो मेरे पास में 56 बन जाएगा अगेन, और 56 को यहां से माइनस कर दो 98 से, तो कितना बच जाएगा मेरे पास में? 2, और 5 में से गया तो 4, 42, और 42 को 100 में से माइनस कर दूं तो यहाँ से बचेगा 8, यहाँ से बचेगा 5, 58 बच जाएगा। इस तरीके से आपके पास में फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगे। आई समझ में बात? ये सब बस आप लोगों के समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये एरो ड्रॉ किए थे ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है,
इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसीज को फाइंड कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज को फाइंड कर रहे होते हैं। बस अब अगर मुझे सीरीज बनानी हो तो आपके पास में एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देता है 100 पॉलिसीज होल्डर का, और उसने बोल रखा है कैलकुलेट करना है मीडियन एज को। अगर पॉलिसी गिव की जा रही है, दी जा रही है किनको, ओनली हैविंग एज ऑफ 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स, मतलब 18 साल से शुरू हो रही है और कहां तक चल रही है, लेस देन 60 ईयर्स तक। तो मेरे पास में बिलो 20 है। अब 20 साल से कम उम्र के लोगों को ये पॉलिसीज दी जा रही है, तो 20 से कितने साल कम तक, तो आपकी स्टार्टिंग एज कहां से है, 18 से। तो ये जो क्लास सीरीज बनेगी बेटा, ये क्लास सीरीज कहां से कहां तक बनेगी, अभी इसके ऊपर ही लिख रही हूँ, ये बनेगी मेरे पास में 18 से 20 तक। ठीक है, 18 से 20 साल के कितने पॉलिसी होल्डर है, उनके पास में दो होल्डर है। फिर यहां से बात करेंगे 20 से लेके कितना, 25 तक। ठीक है, फिर यहां से बात करेंगे 25 से लेके 30 तक। अब ये कंटिन्यूअस सीरीज बन जाएगी हमारे पास में। फिर ये चलेगा 30 to 35, ये चलेगा 35 to 40 एंड देन सो ऑन, आप इसको बना लेंगे। क्लियर, ये समझ में आया क्या करना है। बस हमको यहाँ से स्टार्टिंग पता होना चाहिए, अगर नहीं दे रखा है तो फिर 0 से आप शुरू करते हैं, है ना, 0 से 20, 20 to 25, इस तरीके से आप इसको कर लेते हैं। अब मीडियन फाइंड करना है बेटा हमको। मीडियन कैसे फाइंड होगी, वही लोअर क्लास प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ना, ऐसे स्टार्ट करेंगे अपन। अब अगर मुझे मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन कैसी होगी, लोअर क्लास किसकी, मीडियन क्लास की। पहले तो n/2 देखो, n/2 करेंगे तो हम कितना आ रहा है बेटा, 50 आ रहा है। 50 कहां पर अवेलेबल होगा मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं बात करूं तो 50 इससे तो ज्यादा है 45 से, पर 78 से कम है, तो इट मीन्स मेरे पास में जो भी मीडियन क्लास होगी वो यही वाली होगी, 35 to 40 की रेंज में होगी हमारे पास में। आया ना समझ में कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी थी आपको, तो n/2 से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसीज देखते हैं हम, है ना। अब इसकी लोअर क्लास है 35 प्लस n/2 मेरे पास में था 50 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे प्रीवियस क्लास की देखते हैं, विच इज 45 होगी। ये तो फ्रीक्वेंसीज होगी ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 45 होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 53 आ जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट कितनी चल रही है, तो ये एक्सेप्शन, इसको छोड़ दो, बाकी सबके बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5 का डिफरेंस चल रहा है, हेंस ये हो गया 5। तो अब मेरे पास में कितना आ जाएगा, 35 प्लस 5 5 25 होल डिवाइडेड बाय 53। अब आप इसको एलसीएम लेके चाहें तो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आप इसका आएगा खुद से करके देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करके देखेंगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो मीडियन का एक टाइप ये भी होता है, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से भी बोल देते हैं बिलो वाले, तो याद रखना जब भी बिलो या लेस देन अगर हमारे पास में सीरीज में आ जाए तो ये जो भी दे रखी होती है सीरीज, ये क्या होती है हमारे पास में, CF होती है। पहले तो इसको बना लो कि कैसे बनाएंगे, तो देखो मैं आप लोगों को पहले बना के बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, है ना। किस तरीके से करना है अभी मैं बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना रह जाए। अब समझो यहाँ से क्या दे रखा था हमारे पास में, पॉलिसी होल्डर है बिलो 20, तो पहले तो देख लो कहाँ से चल रहा है, स्टार्ट ही वो बोल रहा है ना कि सिर्फ आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, 18 साल की उम्र से शुरू कर रहे हो, तो फर्स्ट सीरीज आप ऐसे लेंगे 18 to 20, यहां से फ्रीक्वेंसीज और यहां से CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी आपको बताया कि जब भी बिलो या लेस देन वाले क्वेश्चन होते बेटा, इन क्वेश्चन में हमको फ्रीक्वेंसी कभी नहीं देगा, वो क्या देगा हमको, हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, मतलब मुझे ये वैल्यूज दे रखी है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम सीरीज बना ले, ये बिलो 20 है तो 20 से लेकर 25 तक के यहाँ पर होंगे हमारे पास में, इसकी फ्रीक्वेंसी चल रही है 6 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 25 से 30 तक अगर मैं बात करूं तो इनकी फ्रीक्वेंसी चल रही है 24 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 30 से लेके 35 तक हमारे पास में कितनी चल रही है, 45। 35 से लेके 40 तक मेरे पास में कितनी चल रही है यहाँ पर, 35 से लेके 45 के बाद 78, फिर हमारे पास में 40 to 45 चल रही है, 78 के बाद में 89, इसको और इधर बना देती हूँ मैं, है ना, मेरे पास में उधर स्पेस कम हो गया तो मैं इधर बना देती हूँ। 45 से लेके 50 तक की एज में मेरे पास में कितना बन रहा है यहाँ पर, 92,
फिर 50 से लेके 55 तक की एज में बना रहे हैं 98, और अगेन 55 से लेके 60 तक की मेरे पास में जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 100। क्लियर? इस तरीके से होती है हमारे पास में सीरीज। अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों को क्या क्या दे रखा है। आप लोगों को तो यहाँ पर उसने ये दे रखा है ना, ये कैसी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज है हमारे पास में। कैसी बेटा? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज गिवन दे रखी है। ये याद रखना हमेशा, चाहे लेस देना जाए चाहे बिलो देना जाए, तो बिलो या फिर लेस देन वाले क्वेश्चन में जो हमको फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती है, एक्चुअल में ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। कभी भी फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट नहीं देता है वो, तो यहीं पे क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। इसीलिए याद रखना कि जब भी बिलो या लेस देन वाले क्वेश्चन आ जाए तो फ्रीक्वेंसीज कैसी होती है? हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है तो फर्स्ट नंबर तो एज इट इज रहेगा, विच इज 2। अब आप क्या करते थे बेटा? फर्स्ट नंबर तो सेम होता था। फ्रीक्वेंसीज में अगर हमने अभी पढ़ के आए थे तो हमने क्या करा था, जैसे यहाँ 2 है तो 2 तो एज इट इज होता था, और 2 में इसको यहाँ जो भी फ्रीक्वेंसीज होती थी उसको सम करते थे। लेट सपोज यहाँ x नंबर है तो यहाँ पर वो 2 + x वाला आंसर आ जाता था हमारे पास में, है ना। फ्रीक्वेंसीज किससे फाइंड करते थे अपन? फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते थे बेटा? तो हमेशा यहाँ पर क्या होता था, जैसे यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर तो 2 ही होता था। अब मान लिया यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया तो 2 में प्लस करूंगी 4 तो आंसर कितना आएगा? 6। मतलब ये दोनों का सम होगा तो मेरे पास में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बट जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दे रखी, मुझे 4 लाना है, तो 6 में से क्या कर देते अपन? 2 को माइनस कर देते हैं। मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से फ्रीक्वेंसीज को माइनस करते हुए चलते हैं। इट मीन्स क्या? इट मीन्स आप इन दोनों को माइनस कर दो तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा बेटा? 4 बचेगा। आए समझ में? क्या करा आपने? 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 4, है ना। अब आप क्या करते थे बेटा? इन दोनों को सम कर देते तो याद आता। अब यहां पर कौन सा नंबर है कि 24, ये इसको किससे प्लस करूं मेरे पास में कि मेरे पास में 24 आ जाए, तो भैया 24 में से 6 को माइनस कर दो मेरे पास में, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 18, है ना। फिर मुझे ये नंबर चाहिए तो मैं 18 में क्या, अब ये 24 आ गया मेरे पास में, है ना। अब इस 24 में क्या प्लस कर दे अपन कि मेरे पास में क्या आ जाना चाहिए? अब 24 में क्या प्लस कर दूं मैं कि 45 आना चाहिए। तो 45, अब ये जो होते हैं इनको ही आपस में हम क्या करते चलते हैं? माइनस करते चलते हैं। तो 45 में से 24 गया तो कितना बचा मेरे पास में? 21, है ना। अब क्या करोगे बेटा? अब यहां से 78 में से माइनस कर दो, 78 में से माइनस कर दो 45 को, तो मेरे पास में कितना बन जाएगा? ये 33, और 89 में से माइनस कर दो, 89 में से माइनस कर दो 78 को, तो ये कितना बन रहा है? यहां से बन रहा है ये 11। ठीक है। अब यहां से चलो, यहां से क्या करेंगे अपन? इसको भी करके देखना ही है हमको। तो यहां से जब मैंने देखा तो 89 में से 92 और 89 को हमने कर दिया माइनस। 12 में से यहां गया, हाँ 12 में से 9 गया तो बचेगा 3, यहां से बचा कुछ भी नहीं क्योंकि 8 में से 8 गया तो कुछ नहीं बचा, यहां से बचा 3 बेटा। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 6, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो आया समझ में CF कैसे निकालते हैं बेटा? बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर कभी भी बिलो या लेस देन वाले क्वेश्चंस दे दिए जाए तो हमारे पास में CF देता है, और CF से हमको फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड करना होती है? तो जो कंटिन्यूअस CF होते हैं, है ना, कंसेक्यूटिव CFs होते हैं, उनको क्या कर दो आप? माइनस कर दो। तो ऐसे करके आप कर लेना, क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब क्या पूछा बेटा आपसे? मीडियन निकालनी है। तो अब आप लोगों के पास पूरा बन गया होगा। अब कैसे फाइंड करना है हमको? हम निकालते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है? कैपिटल N कितना है? 100। तो बेटा N/2 कितना होगा? 50। अब ये 50 कहां पर एग्जिस्ट करता है हमारे पास में? तो 50 कहां पर एग्जिस्ट करता है? 45 से बड़ा है और 78 से कम है। तो 45 से तो बड़ा है और 78 से कम है, मतलब मेरे पास में कौन सी बन गई? 35 to 40 बन गई। तो मेरे पास में मीडियन का फॉर्मूले में क्या वैल्यूज रख देंगे बेटा? मीडियन के फॉर्मूले में लोअर क्लास प्लस N/2 विच इज 50 माइनस CF, इसके जो भी मेरे पास में 78 है उसका प्रीवियस मतलब 45 लेंगे हम। 45 होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी जो इसका होगा वो विच इज 33, और हाइट कितने की आ गई बेटा? तो हाइट इनके बीच में कितने का चल रहा है? 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो मेरे पास में 35 प्लस ये कितना हो गया? 5 5 25 डिवाइड बाय 33, LCM ले लेना, सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकालना है, इजी है, बस थोड़े से कंसेप्चुअल है, तो इनको ध्यान में रखोगे तो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन।
40 लीव्स दे रखे प्लांट मेजरमेंट की और ये मिलीमीटर में दे रखा है, तो हमको कुछ दे रखा है और मीडियन फाइंड करनी है। तो सीरीज दिख रही है आपको, सीरीज तो ठीक है, बट क्या ये कंटिन्यूअस सीरीज दिख रही है क्या बेटा? नहीं दिख रही कंटिन्यूअस सीरीज। तो इससे पहले भी तो सेम क्वेश्चन किया था कि हमने इसका लास्ट और इसका फर्स्ट देखा था। अब इसके फर्स्ट और इसके लास्ट में कितने का डिफरेंस है बेटा? ओनली 1 का। इस 1 को डिवाइड कर दूंगे 2 से तो कितना आएगा? 0.5। तो मैं पहले जो भी ऊपर लिखा हुआ है उस नंबर से तो हम क्या करेंगे बेटा? लोअर लिमिट से हम माइनस कर देंगे 0.5 को और अपर लिमिट में प्लस कर देंगे 0.5 को। तो ये बन जाएगा 117.5 टू 126.5। बस हो गई अब मेरे पास में सीरीज। तो अब इसमें से आप कर लेना 120 35.5। ठीक, अब इसका क्या निकाल लेंगे आप? CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि आपके पास में डायरेक्ट अदर नंबर्स दे रखे हैं। कभी कभी पहचान नहीं पाओ तो क्या करोगे, कैसे फाइंड करोगे कि मैम ये CF दे रखा है कि नहीं? तो देखो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है ना, अगर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं तो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। और अगर आप देखो कि कंटिन्यूअस बढ़ते हुए है और लास्ट नंबर मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बराबर है तो फिर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हो सकती है, वैसे दे रखा होगा। तो इस तरीके से आप फाइंड भी कर सकते हैं मेजरमेंट। अब कम्युलेटिव CF निकालना होगा तो क्या होगा बेटा? 3 में प्लस कर दो 5 को 8 में प्लस कर दो 9 को, तो ये हो जाएगा 17 में ये कर दो तो 29 में 5 को कर दो 34 में 4 को 38 को कर देंगे 40 और 40 ही आना चाहिए था हमारे पास में। तो आपके पास में ये सीरीज हो गई। अब क्या बेटा? तो n निकाल ले, n आएगा 20 आ रहा है। 20 किस में होता है? इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, तो मेरे पास में मीडियन क्लास ये बन गई। तो लोअर लिमिट हो गया 145 प्लस n दैट इज 20 माइनस CF तो हम ये वाला लेते हैं प्रीवियस क्लास का विच इज 17। फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की लेते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस, तो इनके बीच में डिफरेंस देख लो 126.5 और 117.5 के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? तो हमारे पास में 16 था, 16 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा बेटा मेरे पास में? 9। और यहां से बचेगा कुछ नहीं, तो यहां से बन जाएगा मेरे पास हाइट बन गया 9 का। बस अब तो कैलकुलेशन है बेटा, तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से मीडियन को फाइंड करना है, वैल्यूज फाइंड कर लो। कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, आधे मार्क्स तो यहीं से मिल जाते हैं अगर आप सही फॉर्मूला और सही वैल्यूज को पुट कर देते हो। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, तो कैलकुलेशन के बेटा 1.5 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपने फिर भी पूरी सीरीज बनाई है अच्छे से तो फिर भी आपके 3 से 3.5 मार्क्स फिर भी आप सिक्योर अच्छे से कर सकते हो। बट अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो फुल मार्क्स आने की श्योरिटी है। अब कैलकुलेशन में बेटा गड़बड़ मत करना, क्योंकि क्या होता है, कई बार होता है, जिसे मुझसे भी कई बार हो जाता है कि हम समझाते जहां प्लस लिखना होता है माइनस लिख देते हैं। तो मेरे पास तो समझाने के लिए पैटर्न्स रहते हैं, आप लोग वहां पर सिर्फ फोकस होकर काम करना है ना, आपको बोलना थोड़ी ना वहां पर, आपका सिर्फ दिमाग क्वेश्चन पे ही होना चाहिए, आपका पूरा फोकस क्वेश्चन पे ही होना चाहिए और कुछ नहीं। तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। भरोसा रखो, आपने सब कुछ पढ़ा है, वैसे ही है क्वेश्चन जैसे आप अभी तक एनसीईआरटी में पढ़ के आए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एग्जामिनेशन में जब भी बैठो तो ये याद रखो कि हमको सब आता है और वही क्वेश्चन है जो हम पढ़ के आए, बस थोड़ा सा ट्विस्टेड करके पूछा होगा तो डिकोड करो कि कहाँ पूछा होगा। और प्रीवियस वीडियोज में मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन को कैसे डिकोड किया जाता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं जाके देख लो बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स पर पूरी एक्सरसाइज के साथ में। तो आज आप लोगों के लिए लास्ट था, वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन अब बाकी नहीं रहे हैं। आज हम लोगों ने पूरा मीन मोड मीडियन कंप्लीट कर लिया, जिस भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे एक्सपेक्टेड, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आप लोगों को सब बता दिए हैं। अब आप लोगों का है कि आप उस पर कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, फॉर्मूलेस को अच्छे से लर्न करें और कुछ ट्रिक्स को अपना के काम करेंगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। हम लोग मैथ्स की पूरी सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं, एग्जाम के पहले हमारा टारगेट हो चुका है कंप्लीट। जिन बच्चों ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप जाके देख लेना। कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स को छोड़ देना, डाउट सॉल्व करवाने की जिम्मेदारी मेरी। बाकी अब आप अपना ध्यान रखें, आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो चुकी है, सो रिलैक्स। आप लोगों के लिए मैं मोटिवेशन वीडियो जल्दी लेके आऊंगी, सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू, बाय बाय।